बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर और पीपल पर आ। लेकिन इनमें से भी जो टॉप पे इस टाइम पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही हैं वो है अपवर्क और fiverr.com। अपवर्क चूँकि पेड है इसलिए न्यूबीज ज़्यादातर फाइवर से स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद फाइवर से आगे जाके अपवर्क पे काम स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसर.com और पीपल पर आवर पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन ये टॉप 2 के मुकाबले में थोड़ी कम है। तो आज की इस क्लास में हम ज़्यादा फोकस फाइवर पे करेंगे, लेकिन हम सारी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस को भी कवर करेंगे साथ ही साथ। और इसी क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि आप किस तरह से फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं, अपनी गिग को किस तरह से बना सकते हैं, एक ऐसी गिग जिसमें हम अट्रैक्टिव गिग हो उसको रैंक किस तरह से करना है, और आपने क्लाइंट्स को किस तरह से अपनी तरफ यानी कि अपनी गिग की तरफ उसका फोकस दिलाना है, उस पर क्लिक्स और इम्प्रेशंस क्या होते हैं और किस तरह से आपने इम्प्रेशन को बढ़ाना है। और हम ये भी देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आपने गिग बनाने से पहले उसको रिसर्च क्या करना है, और जब आपके पास क्लाइंट का किसी का मैसेज आता है तो आपने उसके साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, उसके रिप्लाई किस तरह से देने हैं, ऑर्डर किस तरह से लेना है, और फाइवर से पेमेंट आपने किस तरह से विड्रॉ करानी है पाकिस्तान में। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपवर्क को भी देखेंगे, फ्रीलांसर.com को भी देखेंगे और पीपल पर हॉर को भी। तो हम चलते हैं पहले फाइवर की तरफ, ताकि हम डायरेक्टली ज़्यादातर काम प्रैक्टिकली करेंगे ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आए। आप जब भी फाइवर की वेबसाइट ओपन करेंगे पहली बार, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ ऊपर से ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है, या अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ है तो आप साइन इन भी कर सकते हैं। अकाउंट उसी तरह से क्रिएट करते हैं जो हम सिंपल साइन अप करना होता है। तो आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लॉग इन विद गूगल भी कर सकते हैं या ईमेल भी। जैसे ही आप लॉग इन विद गूगल करेंगे उसके बाद या फिर ईमेल आप करेंगे और फिर आप अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे। यूज़र नेम क्या होता है, जो कि हमारा आमतौर पे यहाँ पे शो होता है, ये हमारा यूज़र नेम है। और ये यूज़र नेम ऐसा होता है कि इसको आप दोबारा से कभी भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपने पहली बार में ही सोच समझ के यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। अब ये तो ऐसा प्रोसेस था कि जो कि हम सबको पता होता है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके बाद हमारे पास आती है हमारी प्रोफाइल। यहाँ पे हमारी प्रोफाइल आती है, तो यहाँ पे आपकी जब न्यू प्रोफाइल होगी वहाँ पे कोई भी गिग नहीं होगी, आपकी 0 गिग्स होंगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे आप, ये इसे कहते हैं, ये 1 लाइन में आप खुद को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दें, व्हाट्स योर स्टोरी इन 1 लाइन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट या फिर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। इस तरह से आप अपनी एक टैग लाइन बना सकते हैं। ये आपने एक लिख देनी है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपनी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। डिस्क्रिप्शन में आपने बताना है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपका किस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, और इस तरह से आप डिटेल दे सकते हैं। अगर आपको सही अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखना आती तो आपने वो किस तरह से लिखनी है वो भी मैं आपको अभी आगे जाके बताता हूँ। इसी के साथ आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शुरू से ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने लिख देनी है इस लैंग्वेज का नाम इंग्लिश।
और लैंग्वेज लेवल, यहाँ पे आप बेसिक, कन्वर्सेशनल, हम यहाँ पे फ्लुएंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने इस तरह से ऐड कर देनी है। इसी तरह से आप यहाँ से दूसरी लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। उर्दू को हम ऐड कर देते हैं, इसको हम नेटिव में ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है। साथ ही साथ आपने यहाँ पे अपनी एक गूगल अकाउंट ऐड करना है, साथ फेसबुक भी आप ऐड कर लें, या अगर इन सब में से ट्विटर का अकाउंट है आपके पास, गिटहब का अकाउंट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसकी आप उससे आपकी प्रोफाइल की जो कंप्लीटिशन है वो बढ़ती है। अब इसके साथ नीचे आ जाते हैं, ये एक और टैब आपको दिखाई देगा स्किल्स का। यहाँ से आपने स्किल्स ऐड करनी है। तो स्किल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्किल्स ऐड कर सकते हैं एट अ टाइम। तो हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमेज़ॉन पीपीसी, और एक्सपीरियंस लेवल आपने हमेशा एक्सपर्ट सेलेक्ट करना है, ऐड कर देना। इसी तरह से आप जितनी चाहें ऐड कर सकते हैं 15 तक। 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहें तो 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप कंप्लीट करें 15। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सपीरियंस लेवल हमने सेलेक्ट करना है एक्सपर्ट, ऐड कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं अमेज़ॉन FBA। जो भी आपके जहन में आइडिया आता है आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर नीचे सजेशन में नहीं भी देता फिर भी वो स्किल ऐड हो जाती है। हम यहाँ से एक्सपर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इसको नहीं दे रहा। एक मिनट, यहाँ पे हमारी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, अमेज़ॉन FBA इसमें होता है। अमेज़ॉन लिस्टिंग सेलेक्ट करते हैं, FBA का ऑप्शन शो नहीं कर रहे यहाँ पे। तो यहाँ से आपने 15 कर देंगे। साथ ही साथ ये आपको नीचे सजेशन में भी देता रहेगा, जो स्किल्स आपने ऊपर रिलेटेड दी होंगी उससे रिलेटेड आपको नीचे शो करेगा। ये मेरी यहाँ पे प्रोफाइल में ज़्यादातर वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए मुझे उससे रिलेटेड शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अमेज़ॉन लिस्टिंग, अमेज़ॉन PPC, वर्चुअल असिस्टेंट, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट। तो आपने ये स्किल इस तरह से ऐड कर देनी। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपने एजुकेशन ऐड करनी है। चलिए चलिए। जी सर। ये उधर भी देखते रहना, पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं ना तो उनको अलाउ करना पड़ता है, ठीक है। जी जी फिर उधर रखना, मैं जरा जाता हूँ दवाई खाता हूँ, ठीक है। सही है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, शायद ऑटोमेटिकली अलाउ हो रहे हैं। लिंक ओपन हो। अभी ऑटोमेटिकली अलाउ हो रहे हैं या उसने परमिशन मांगी थी? नो सर, परमिशन मांगी थी, ऑटोमेटिक हो गया था। चलो ठीक है, ओके ओके ठीक। चलो कैरी ऑन चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे आपने इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन में आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। कंट्री सेलेक्ट कर लें, जिस भी कंट्री से आप हैं। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी लिखते हैं। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी, और नीचे आपने टाइटल में लिख देना है जो भी आपकी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट होगा आपके साथ, वो आप कर दें। हम यहाँ से MSc मेजर आप सेलेक्ट कर लें। नीचे आपको सजेशन देगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके ये अगर आप यहाँ पे रॉन्ग भी ऐड कर सकते हैं, फेक भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा नहीं, लेकिन आपकी मर्जी, आप जो चाहें ऐड करना चाहें। इसके बाद आप ईयर ऑफ ग्रेजुएशन ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे 2019 ऐड कर देता हूँ। इसके बाद ऐड पे आपने क्लिक। तो इसी तरह आप एजुकेशन अपनी मर्जी के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का, या फिर ऑनलाइन कोई SEO का या डिजिटल मार्केटिंग अमेज़ॉन FBA का है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट में मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपने उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जहाँ से आपने सर्टिफिकेट
लिया है एनेबलर्स ईयर 2019 या 2020 जो ईयर आपका है वो सेलेक्ट करके ऐड करने। इसी तरह से आप सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं। इन सब के फ़ायदे क्या है, इससे ये होता है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। जब कोई भी क्लाइंट या बायर यहाँ पे आएगा आपकी प्रोफाइल का विजिट करेगा तो उसे एक प्रोफेशनल लुक दिखाई देगी। तो ये सब आपने मैंने करने के बाद अभी मैं आपको ये बता दूँ डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह से लिखनी है। एक तो आप अगर खुद लिख सकते हैं अच्छी डिस्क्रिप्शन तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप करें कि स्विच टू बायर हम कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आप बायर ही होंगे, आपने बिकम अ सेलर का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे ये इस पे क्लिक करके आपने गिग स्टार्टअप करनी है इसी तरह से, वो अभी मैं आपको सिखाता हूँ। तो हम स्विच टू बायर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके आप कोई भी अमेज़ॉन से रिलेटेड सर्विस सर्च कर लें। तो ये सब जो आपको दिखाई दे रही है इसे गिग्स कहते हैं, यानी कि गिग्स मीन के एक आपने प्रोफाइल सेटअप कर लिया तो वो आपकी फॉर एग्जांपल एक शॉप हो गई और गिग्स उसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स रख ली। एज अ न्यू सेलर आप 7 गिग्स बना सकते हैं। इस टाइम मैंने यहाँ पे 6 गिग्स बनाई हुई है वन, और अभी भी मैं और गिग्स इस पे क्लिक करके बना सकता हूँ। लेकिन न्यू सेलर होंगे तो आप 7 बना सकते हैं। इसी के बाद आपका लेवल जितना ऊपर जाएगा उससे रिलेटेड आपके पास गिग के ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स बनाएं, 7 पूरी गिग्स बनाएं, उससे आपकी ज़्यादा चांसेस है कि आपको अपना पहला ऑर्डर जल्दी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह से लिखनी है वो हम यहाँ पे किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट की प्रोफाइल खोल लेते हैं। ये यहाँ इसका जो नाम दिखाई दे रहा होगा आपने इस पे क्लिक करना है। अगर आप गिग पे क्लिक करेंगे तो उससे आप वो गिग ओपन होगी, लेकिन हम चूँकि उसकी प्रोफाइल ओपन करना चाहते हैं इसलिए हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप इनकी डिस्क्रिप्शन से आइडिया ले सकते हैं। इसी तरह 2-3 और सेलर आप ओपन कर लें, इनकी डिस्क्रिप्शन देख के आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके खुद से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपने अपनी प्रोफाइल को सेटअप किस तरह से करना है। अब इसके बाद हम आते हैं कि गिग आपने किस तरह से क्रिएट करनी है। तो गिग क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कि क्रिएट अ न्यू गिग या क्रिएट योर फर्स्ट गिग, इस तरह का ऑप्शन। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। फाइवर में गिग बनाने का प्रोसेस सबसे लेंथी होता है, यानी कि आपने सबसे ज़्यादा मेहनत अपनी गिग पे करनी है, क्योंकि जब तक आपकी गिग अच्छी नहीं होगी तब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपकी गिग रैंक होगी तभी आपके पास ऑर्डर आएंगे, इम्प्रेशंस आएंगे और क्लिक्स आएंगे। वो सारा कुछ मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम टाइटल देते हैं गिग्स का, नीचे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, फिर टैग्स। तो वो किस तरह से हम करेंगे, अगर हम एज अ न्यूबीज देखें तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो पहले हम देखेंगे कि हमें किस टाइप की गिग बनानी चाहिए। आप वही गिग बनाएं जिस फील्ड में या जिस नीच में आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट अच्छे हैं तो आप इसकी बनाएं। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी कर सकते हैं तो आप प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बनाएं। पीपीसी में आप एक्सपर्ट हैं तो पीपीसी की बनाएं। तो हम देखते हैं ये बाकी वर्चुअल असिस्टेंट जो थे, बाकी सेलर्स हैं, इनकी गिग्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनकी गिग्स, अमेज़ॉन से रिलेटेड जो गिग्स होंगी। ये सेलर बिल्कुल डिफरेंट है। I will set up Amazon PPC campaign manage. I will do Amazon FBA keyword research and market. I will do Amazon private label for FBA private label. तो हम प्रोडक्ट ये यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है कि आप कौन कौन सी गिग्स बना सकते हैं। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा बेस्ट आती है आप पहले वही गिग बनाएं। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन की। आई विल राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये गिग हम बनाएंगे।
लेकिन अब इसके लिए हमने टाइटल क्या चूज करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे अभी। तो कोई भी गिग बनाने से पहले हम उस पर सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं कि किस तरह का टाइटल होना चाहिए ताकि हमारी गिग्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशंस आ सकें। तो यहाँ पे सर्च बार में हम लिखेंगे अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये नीचे आपको यहाँ पे सजेशन भी दे रहा होगा, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की कीवर्ड्स लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो हम ये सर्च कर लेते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन। इससे हमारे सामने काफ़ी सारी गिग्स दिखाई देंगे। आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई देंगे 7,959 7959। तो ये सारी गिग्स हैं हमारी निच से रिलेटेड, जिस पे हम गिग्स बनाने वाले हैं, यानी कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। तो हम टॉप की जो 4-5 गिग्स होंगे उनको ओपन कर लेंगे, ऐसी गिग्स जिस पे ऑर्डर भी अच्छे आ रहे हों। तो ये टॉप रेटेड सेलर्स हैं। ये इसमें सेलर्स टाइप होती है, पहले जब आप अकाउंट बनाते हैं तो न्यू सेलर्स के तौर पे आप होते हैं, उसके बाद लेवल 1 आता है, लेवल 2 फिर टॉप रेटेड सेलर। तो ये आप किस तरह से ऊपर आ सकते हैं, लेवल 1 बन सकते हैं, इस पे मैं आपको आगे समझाऊंगा गिग बनाने के बाद। तो अभी हम यहाँ पे टॉप की 3-4 गिग्स ओपन कर लेते हैं। एक ये हमने ओपन कर ली, साथ ये दूसरी, और इस पे 2 ऑर्डर है इसलिए ये ओपन नहीं करते, हम ज़्यादा ऑर्डर्स वाली गिग्स ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे कितने रिव्यूज़ हो चुके हैं इस गिग पे। ये 3rd और साथ ही हम ये गिग ओपन कर लेते हैं। गिग बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक होने जिनमें कंपटीशन भी लो हो और लोग सर्च भी करते हो। जितने सर्च रिजल्ट कम होंगे उतना फ़ायदा आपको ये है कि आप अगर उस कीवर्ड पे रैंक हो जाते हैं तो आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करता है और यहाँ पे सिर्फ 300 रिजल्ट शो होते हैं और आपकी गिग फर्स्ट पेज पे है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपको ऑर्डर देगा। तो इसीलिए हम फोकस करते हैं इस पे कि ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करें अपनी गिग्स में कि जिनमें सर्च रिजल्ट कम शो हो, और 1-2 ऐसे कीवर्ड भी ज़रूरी हम यूज़ करते हैं जिन पे ज़्यादा रिजल्ट भी हों, ताकि हमारी गिग्स एक एवरेज तरीके से रैंक हो। तो ये हमने 4 गिग्स ओपन कर ली हैं, एक और ओपन कर लेते हैं। इस तरह से आप कीवर्ड चेंज करके भी चेक कर लिया करें ताकि आपके पास टॉप सेलर्स दिखाई दें। तो ये गिग भी हम ओपन कर लेते हैं। अब इस गिग की इमेज बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म की है, तो इमेज भी किस तरह की आपने बनानी है वो भी हम देखेंगे अभी। तो ये मैंने 5 गिग्स ओपन कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक आपने अपने साथ एक वर्ड फाइल या फिर टेक्स्ट फाइल बना लेनी है। तो यहाँ पे हम इन 5 गिग्स के टाइटल कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सारी गिग्स के टाइटल कॉपी करेंगे। मैं आपको ये सारा प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ जिस तरह से मैं खुद गिग्स बनाता हूँ, क्योंकि अगर आपकी गिग्स अच्छी नहीं होगी, रैंक नहीं होगी, तब तक कोई चांस नहीं है कि आपको कोई ऑर्डर मिले।
और अगर एक बार आपकी गिग रैंक हो जाए फर्स्ट पेज पे तो आपके पास इतने ऑर्डर भी आ जाएंगे कि आप उसको संभाल नहीं सकेंगे, फिर आप उसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। तो ये 5 टाइटल मैंने कॉपी कर लिए मुख्तलिफ टॉप गिग्स से। अब इनमें से हम इनको तोड़ के आपस में एक न्यू टाइटल क्रिएट करेंगे। ऐसा टाइटल हम बनाएंगे जिसमें ज़्यादा कीवर्ड यूज़ हो हमारे। तो हम पहले डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते हैं इनकी टाइटल्स को कि कौन सा टाइटल हमें अच्छा लगता है। I will write a professional FBA Amazon product listing description. और यहाँ पे इन्होंने 2-3 कीवर्ड्स ये कोशिश करते हैं जितने भी टॉप सेलर होते हैं कि अपने टाइटल में ऐड करें। यहाँ पे FBA Amazon इन्होंने ऐड किया प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन। ये इस तरह से 2 कीवर्ड बन जाते हैं। और साथ हम और देखते हैं, इसलिए I will write an excellent SEO Amazon product listing. ये एक्सीलेंट का वर्ड ये लोग इसीलिए ऐड करते हैं या प्रोफेशनल का, ताकि बाकी जितनी गिग्स हैं उनसे हमारा टाइटल थोड़ा चेंज होगा। उससे उसका फ़ायदा ये है कि थोड़ा लो कंपटीशन हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे इन्होंने एसईओ कंटेंट लिख दिया है। एसईओ कंटेंट प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग, इस तरह से कीवर्ड्स बनते हैं। तो जब कोई सर्च करेगा तो फाइवर इन गिग्स को उन कीवर्ड्स पे रैंक करता है। साथ हम ये देख लेते हैं, ये अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन, यहाँ से प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन भी एक कीवर्ड बनता है और साथ ही साथ अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग भी एक कीवर्ड है। तो ये 2 कीवर्ड है, लेकिन ये टाइटल बाकी टाइटल्स के मुकाबले में थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन हमें चाहिए थोड़ा सा लॉन्ग हम यूज़ करें। इस कीवर्ड इसको हम देख लेते हैं। इसमें एक्सीलेंट के बजाय इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया ग्रेट अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिसकी वजह से इनका टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो हम देखते हैं अभी यहाँ पे नीचे अपना टाइटल क्रिएट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि बाकी सारे टाइटल्स में राइट का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो हम राइट लिख देते हैं, यानी आई विल राइट। अभी हम थोड़ा कंपटीशन चेक करने के बाद अपना टाइटल क्रिएट करते हैं। कंपटीशन किस तरह से हम चेक करते हैं, ग्रेट अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग लिख के हम सर्च करते हैं कि अगर बायर या फिर क्लाइंट यहाँ पे आके ये सर्च करता है तो कितने रिजल्ट शो होते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत ही 1947 रिजल्ट शो हो रहे हैं और इनमें से ये वाली गिग भी शो हो रही है यहाँ पे, यानी कि ये गिग इस कीवर्ड पे रैंक है। हालांकि ये थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लेकिन ये इस पे रैंक है। इस पे हमें इतने रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ हम थोड़ा चेंज करते हैं इसको, अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन लिख के हम सर्च करते हैं कि इस पे हमारे पास कितना कंपटीशन है, यानी कितनी गिग्स शो होती हैं। तो इसमें हमारे पास 7000 से ज़्यादा, तकरीबन 8000 हमारे पास गिग्स शो हो रही हैं। तो 8000 या 10,000 भी कुछ ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, इसमें 30,000 तक भी होती है। तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड माना जा सकता है। अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन, और हम खुद से सर्च करते हैं अमेज़न लिस्टिंग को हटा के देखते हैं। तो यहाँ पे 11,000 शो हो रहा है और एसईओ अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसमें भी 7,500।
तो इस तरह से आपने एक एक करके कीवर्ड चेक करने हैं कि आपके पास ऐसा कीवर्ड जो आपको लगे कि ये इसमें थोड़ा सर्च रिजल्ट कम है और एक से ज़्यादा कीवर्ड आपने टाइटल में यूज़ करना। तो हम यहाँ पे करते हैं प्रोफेशनल वर्ड ऐड कर देते हैं हम साथ। आई विल राइट अ प्रोफेशनल Amazon product description for Amazon FBA। ये एंड में मैंने दोबारा से Amazon FBA का वर्ड ऐड कर दिया, जिससे ये हमारा एक और कीवर्ड इसमें ऐड हो जाएगा। I will write a professional Amazon product listing description for Amazon FBA। जितना हम उसको स्पेसिफिक करेंगे उससे ये फायदा होगा कि हमारी गिग पे सर्च रिजल्ट कम होगा। यहाँ पे हम 80 वर्ड्स तक का टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब कैटेगरी यहाँ से आप खुद भी देख के सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन राइटिंग की कैटेगरी होगी। लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पे 4-5 गिग्स जो आपने ओपन किए उनकी कैटेगरीज आप चेक करेंगे। यहाँ ऊपर आपको टाइटल के ऊपर कैटेगरी शो हो रही होती है। तो ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के कैटेगरी और सब कैटेगरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आपने दूसरी गिग की भी चेक कर लेनी है। तो इस गिग में है डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद ई कॉमर्स मैनेजमेंट और ई कॉमर्स SEO। तो जो कैटेगरी ज़्यादा लोगों ने यूज़ की होगी हम वही करेंगे, यानी कि वो रिलेटेड कैटेगरी है। हम थर्ड देख लेते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इसी के साथ तो ज़्यादातर गिग्स ने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन यूज़ की है और सब कैटेगरी है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो हम भी यही कैटेगरी यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि ये गिग इस कैटेगरी से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे राइटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और सब कैटेगरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम Amazon सेलेक्ट कर लेते हैं प्लेटफॉर्म में, और इसके बाद अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के लिए भी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ Amazon सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम Amazon के लिए कर रहे हैं। eBay पे भी अगर आप काम करते हैं तो आप eBay को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में आपने यहाँ पे आके लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है कि आप किस किस लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो पहले हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर फ्रेंच में आती है, डच, तो आप ये 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लें। अगर आप इनमें राइट कर सकते हैं, अगर सिर्फ इंग्लिश कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ इंग्लिश करेंगे। इसके बाद आपने नीचे सर्च टैग ऐड करने हैं। सर्च टैग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी कोई बायर या क्लाइंट यहाँ पे आके सर्च करता है तो आपकी गिग्स में जो सर्च टैग होते हैं वो सबसे ज़्यादा फाइवर पहले उसको देखता है, उसके बिना पर आपकी गिग को शो कराता है। तो हम इनके आके यहाँ पे इनकी गिग्स को देखेंगे कि इनमें कौन कौन से टैग्स यूज़ इन्होंने किए। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये रिव्यूज़ के बाद हमें यहाँ पे इनके टैग्स यूज़, रिलेटेड टैग्स, ये वो टैग्स हैं जो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे गिग्स के भी टैग्स को नीचे ले आते हैं। इन सब टैग्स को हम यूज़ करेंगे, कुछ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बाकी सब को हम अपनी प्रोडक्ट की अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। और गिग की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए ज़्यादातर कॉपी राइटिंग ही हम करते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम टैग्स ओपन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें से वो टैग्स ज़रूरी तौर पे यूज़ करेंगे जो कि सब ने यूज़ किए हुए हैं। तो हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टैग्स हैं जो कि इन सब गिग्स में
यूज़ हुए। प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग का यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। थर्ड गिग में देखते हैं हम, थर्ड गिग में भी प्रोडक्ट लिस्टिंग यूज़ हुआ है, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। यानी कि ये टैग हम ज़रूरी तौर पे अपनी गिग में यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसका यहाँ पे कंपटीशन चेक कर लेते हैं कि कंपटीशन कितना है इस टैग पे। प्रोडक्ट लिस्टिंग हमने सर्च किया, इसमें 6500 रिजल्ट हैं, यानी कि इतना हाई कंपटीशन नहीं है। लेकिन ये टैग हम ज़रूरी यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स है हमारी गिग से रिलेटेड। यहाँ पे आके आपने इंटर कर देना है। मैक्सिमम आप 5 टैग्स ऐड कर सकते हैं और आपने इससे कम नहीं करने, क्योंकि ये हमारी गिग की रैंकिंग पर बहुत अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोई और ऐसा टैग हो जो कि बाकी सब ने यूज़ किया हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर मैंने देखें कि ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और अमेज़ॉन लिस्टिंग, ये 1, 2 और ये 3 टैग तकरीबन सारी गिग्स में यूज़ हो रहे हैं। तो हम इनका कंपटीशन देखते हैं। अमेज़ॉन लिस्टिंग हम सर्च करते हैं यहाँ पे। अमेज़ॉन लिस्टिंग में भी ऑलमोस्ट 6000 रिजल्ट है। ये 6000 सर्च रिजल्ट का मतलब है 6000 गिग्स हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन के बाद आपको यहाँ पे पेजेस दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में आपकी कि कब कोई पता नहीं होता किस पेज पे, आपने कोशिश इसी तरह करनी है, अच्छे टैग्स यूज़ करने हैं, उससे ही आपकी गिग पहले फर्स्ट पेज की तरफ आएगी। क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट पेज में ही किसी एक सेलर को ऑर्डर दे देते हैं। तो हम अमेज़ॉन लिस्टिंग का कीवर्ड भी यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी मोस्टली सेलर ने यूज़ किया है। इसका कंपटीशन हम हर बार चेक करेंगे कि कितना है। तो इस कीवर्ड पे थोड़ा और लो कंपटीशन है। ये 3 कीवर्ड हमने ऐड करनी है। अब बाकी के 2 कीवर्ड हम खुद सोच समझ के ऐड करेंगे कि ऐसे कीवर्ड है जो थोड़ा अमेज़ॉन डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हो लेकिन जिन पे कंपटीशन और भी ज़्यादा लो हो। तो हम पहले इनसे आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद हम खुद कोई से 2 कीवर्ड ऐड करते हैं। जैसे कि इन्होंने अमेज़ॉन स्टोर ऐड किया है, एसईओ ऑप्टिमाइज ऐड किया है, ऑप्टिमाइजेशन, कॉपी राइटिंग, अमेज़ॉन एफबीए, Amazon FBA, product description, listing optimization, optimized listing और SEO, listing product। अब इस सेलर के कीवर्ड इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा सेलर है इसीलिए इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, टॉप रेटेड सेलर्स हैं। तो हम यहाँ पे आके खुद सोच समझ के कोई से 2 कीवर्ड ऐड करते हैं। इस पे सर्च रिजल्ट काफ़ी लो हैं, हम ये ऐड करते हैं। आपके कीवर्ड का साइज 20 वर्ड से हाई नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो कीवर्ड हम नहीं लगा सकते। अभी हम देखते हैं ये कितना कीवर्ड है और साथ ही साथ हम एक और कीवर्ड देख लेते हैं यहाँ पे। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के
सर्च रिजल्ट हम चेक करते हैं। तो इस पे 1500 रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो हम ये कीवर्ड ऐड कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जितने लो कंपटीशन कीवर्ड होंगे उस पे भी हमारे चांसेस हैं कि हम फर्स्ट पेज पे इजीली रैंक हो सकें। तो ये 5 कीवर्ड हमने ऐड कर लिए, टाइटल, कैटेगरी और साथ ही साथ हमने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये कह रहे हैं टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कीवर्ड्स। तो ये वाला कीवर्ड की लेंथ ज्यादा है तो हम ये कीवर्ड ऐड नहीं कर सकते हैं। FBA लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पे कोई और सर्च कर देते हैं। ये आपके जहन में जो भी कीवर्ड आता है आप वो लगा सकते हैं, बस आपने चेक कर लेना है उसके सर्च रिजल्ट को। तो मैं यहाँ पे Amazon डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। ये कीवर्ड ज्यादा बेस्ट लग रहे हैं तो हम ये कीवर्ड ऐड कर देते हैं। गिग बनाते हुए आप जितना भी ज्यादा इस पे टाइम इस पे लगाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। गिग बनाने में आपने जल्दी नहीं करनी। तो सेव हमने किया। अभी हम नेक्स्ट प्राइसिंग पे आ गए। यहाँ पे आपने पैकेजेस सेलेक्ट करने हैं, यहाँ से आपने ओपन कर देना है ताकि आप 3 पैकेजेस सेलेक्ट कर सकें। पैकेजेस क्या होते हैं, ये गिग्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे एक बेसिक पैकेज होता है, एक स्टैंडर्ड, एक प्रीमियम। ये 3 पैकेजेस होते हैं, हर गिग्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहें तो इस तरह से एक पैकेज भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप 3 पैकेजेस सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे आपने नेम योर पैकेज, आपने हर पैकेज को एक नाम देना है। जैसे यहाँ पे ये नेम यहाँ पे शो होगा, साथ नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब नेम आपने किस तरह से सोचना है, आप यहाँ पे चाहें तो बेसिक, स्टैंडर्ड, जिस तरह के यहाँ पे बेस्ट डील टू बूस्ट, आपने टाइटल में ही वाजे कर देना है कि आप क्या इस पैकेज में प्रोवाइड करेंगे, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम यहाँ से आइडिया ले लेते हैं, एंट्री लेवल बोनस। तो हम इस तरह से ऐड कर देते हैं कि 1 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं कि बेसिक पैकेज में मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख के दूंगा। स्टैंडर्ड में हम 2 कर लेंगे और प्रीमियम में हम 3। टाइटल में ही पास हो जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डिस्क्राइब कर लेते हैं हम, यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। बाकी सेलर्स की हम चेक करेंगे, SEO टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, HTML डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे जब बड़े सेलर्स होंगे उनकी गिग्स जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ पैकेजेस ऐसे दिखाई देंगे कि जो उन्होंने बेसिक में ऑफर नहीं किए। ये देखिए यहाँ पे ये 5 बुलेट पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है बेसिक पैकेज में, ये स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में है। लेकिन हम चूंकि एज अ न्यू सेलर गिग बनाएंगे तो हमें चाहिए कि हम तमाम जितने भी पैकेजेस हैं उन सब में इक्वल क्वांटिटी में हम सर्विस प्रोवाइड करें। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करनी कि 2 प्रोडक्ट के लिए और 3 प्रोडक्ट के लिए बाकी सारी हम सर्विस सेम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग इंक्लूडिंग टाइटल प्लस 5 बुलेट डिस्क्रिप्शन। ये कर लिया, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, नीचे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डायरेक्टली से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना उससे आपकी गिग फौरी तौर पे डिलीट हो सकती है। जैसे ही आप गिग को क्रिएट कर लेंगे उसके
फौरन बाद आपकी गिग डिलीट भी हो सकती है। तो ये एक हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगा दी। इसके बाद हम बाकी चेक करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। तो ये मैंने 4 गिग्स की पैकेजिंग की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी कर लिया। यहाँ से आप इनको एडिट कर सकते हैं, इनमें कुछ चेंजेस करके अपनी बना सकते हैं, या डायरेक्टली फुल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो हमारे गिग के लिए डेंजरस हो सकती है, जिससे हमारी गिग भी डिलीट हो सकती है और आपके फाइवर अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसके साथ कुछ इमोजीज लगा देते हैं। यहाँ पे हम प्लस के साइन की जगह हम अपना ये साइन यूज करेंगे। SEO and keyword, rich title, 5 bullet point, HTML description, focused keyword plus keywords and competitor research. Amazon product listing including title, 5 bullet descriptions, plus medium 10 keyword report, perfect title plus 5 ideal bullet point plus HTML description। तो ये लास्ट वाली जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रही है, तो हम इसको कॉपी करते हैं, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। यहाँ हम बीच में चेक के साइन को ऐड कर देते हैं। इसको रिमूव करके कीवर्ड रिसर्च आपने स्टार्टिंग में गिग बनाते हुए ये बात को इस बात को ध्यान में रखना है कि आपने स्टार्टिंग में आपका मेन मकसद होना चाहिए रिव्यू हासिल करना। आपने इस पे फोकस नहीं करना कि मैं हाई प्राइस चार्ज करूं। जिस हद तक लो प्राइस हो आपने चार्ज करनी है, ताकि आपके पास बस 5 स्टार की रिव्यू आपको चाहिए। एक बार आपकी एक प्रोफाइल सेटअप हो जाए, 5, 6 या 10 रिव्यू आपकी प्रोफाइल में जब आ जाएंगे, उसके बाद आपको ऑर्डर मिलना आसानी से मिलेंगे और आप अपनी प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हाई होगी, हम यहाँ से थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। 5 बुलेट पॉइंट, HTML डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ सेम रहेगा। ऊपर हमने सिर्फ प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। फर्स्ट बेसिक पैकेज में 1, स्टैंडर्ड में 2 और प्रीमियम में 3 प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हम लिख के देंगे। डिलीवरी टाइम आपने कितना रखना है? डिलीवरी टाइम आपने कोशिश करनी है जितना लो रख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 4 डेज रखा है बेसिक का, लेकिन हम 4 डेज नहीं सेलेक्ट करेंगे कि ये इनकी डिलीवरी टाइम इसलिए हाई है क्योंकि ये बहुत टॉप रेटेड सेलर है। एट अ टाइम इनके पास 5 ऑर्डर इन क्यों है, यानी कि 5 ऑर्डर पे अभी इनके मिले हुए हैं, काम जारी है इनका।
तो इसीलिए ये डिलीवरी टाइम अपना ज़्यादा रखते हैं। और हमारे पास पहला ऑर्डर बहुत मुश्किल से आता है, इसीलिए हम जितना कम हो सके टाइम रखते हैं। आमतौर पे 1 डेज रखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 डेज से स्टार्ट लेते हैं। 2 प्रोडक्ट की भी आप 2 डेज में कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये आप पे डिपेंड करता है, जितना जल्दी आप कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरह से 2, 3, 4 डेज सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने बताना है कि कितनी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे। ये की पॉइंट आपके यहाँ पे शो होते हैं। ये जो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इस स्टैंडर्ड पैकेज में हम 2 प्रोडक्ट्स और प्रीमियम में हम 3। इसके बाद टाइटल इंक्लूडेड पर प्रोडक्ट, तो हम यहाँ से आइडिया ले लेते हैं 1 टाइटल इंक्लूडेड। हाँ, हर प्रोडक्ट के साथ एक ही टाइटल हम देंगे। यहाँ पे भी एक पर प्रोडक्ट की बात हो रही है। बुलेट पॉइंट इंक्लूडेड, तो 5 बुलेट पॉइंट हम 5 ही ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। या हम ऑल पैकेजेस में 5 बुलेट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। वर्ड्स इंक्लूडेड पर प्रोडक्ट, तो ये पर प्रोडक्ट की बात हो रही है, हर प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही कंप्लीट। तो हम सेम ही रखेंगे, लेकिन यहाँ से हम आइडिया ले लेते हैं कि जनरली लोग कितने वर्ड्स लिख के देते हैं। मैक्सिमम 750, 1000, 100 वर्ड, 250, 450। तो हम यहाँ पे 700 वर्ड्स ऐड कर लेते हैं पर प्रोडक्ट। वर्ड्स इंक्लूडेड पर प्रोडक्ट 700। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको बेस्ट लगे। ये आप पे डिपेंड करते हैं। यहाँ से हमने 3 पेज कर लिए। फोकस कीवर्ड्स हम आइडिया लगा देते हैं यहाँ से। इसी तरह से आप कोई भी गिग बनाएंगे तो आपने यूं ही से बाकी लोगों की गिग्स देख के आपने मेन आइडिया लगाना है। आपको खुद अगर उस गिग के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, तब भी आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। अप टू 7 फोकस वर्ड्स। तो हम यहाँ से 7 सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कोई भी चीज़ कम नहीं देंगे, ये मैक्सिमम इसके 7 फोकस कीवर्ड का ऑप्शन है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। कंपटीटर रिसर्च, इसको हम चेक कर देते हैं कि हम कंपटीटर की एनालिसिस भी करेंगे, उसके कीवर्ड चेक करने के बाद हम डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे। HTML टाइटल, HTML डिस्क्रिप्शन तो हम वैसे भी ऐड करेंगे, टाइटल की ज़रूरत नहीं है अभी। रिविजन्स मीन ये होता है कि जब भी आपको क्लाइंट ऑर्डर देता है, आपका ऑर्डर टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर जब आप उसको वो ऑर्डर डिलीवर करेंगे, यानी कि वो काम आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने अपने उस क्लाइंट की तरफ सेंड कर दिया, डिस्क्रिप्शन टाइटल सारे कीवर्ड सेंड कर दिए। अब अगर उसे उसमें कोई मिस्टेक लगती है या फिर वो आपको कहता है थोड़ी सी चेंजिंग मैंने करनी है, तो उसे रिविजन्स कहते हैं। वो वहाँ पे रिवीजन के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, तो आपके पास दोबारा से आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और आप उसमें वो चेंजेस करके आप दोबारा से रीसेंड करेंगे। तो वो हम सेलेक्ट करते होते हैं कि आपने कितने रिवीजन देनी है। ज़्यादातर सेलर्स अनलिमिटेड रिवीजन से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और एज अ न्यूबी तो हमें अनलिमिटेड ही सेलेक्ट करनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि जब बायर आएगा हमारी प्रोफाइल में, हमारी गिग चेक करेगा, वो देखेगा कि अनलिमिटेड रिवीजन हैं, तो वो हमें ऑर्डर दे सकता है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 रिवीजन या 2 रिवीजन, उसका नुकसान ये है कि शायद इसी वजह से जी अपना
अपना माइक म्यूट कर दें, बीच में डिस्टर्बेंस। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, हमने रिविजन अपनी अनलिमिटेड रखनी है। उसका फायदा ये है कि बायर को हमारे ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट होगा, उसका ट्रस्ट लेवल बिल्ड करने के लिए कि अनलिमिटेड रिवीजन हम आपको ऑफर करें, यानी कि आपको जितनी बार भी मिस्टेक दिखाई देती है आप हमें दोबारा से कह सकती हैं। तो हम यहाँ पे तीनों पैकेजेस में हमने अनलिमिटेड रिवीजन सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हम प्राइस सेलेक्ट करेंगे। पहले हम प्राइस का आइडिया ले लेते हैं बाकी सेलर्स से। यहाँ पे 50 60 है, 50 30 और बेसिक प्राइस हम देख रहे हैं। और साथ ही हम न्यू सेलर्स को भी देख लेते हैं। ये तो वो सेलर्स हैं जो कि काफ़ी टॉप लेवल पे होते हैं अमेज़ॉन। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर कीवर्ड सर्च करते हैं और न्यूबीज को देखते हैं कि न्यूबीज की क्या प्राइसिंग है, क्योंकि जो टॉप रेटेड सेलर्स या लेवल 2 के सेलर्स होते हैं उनकी प्राइसेस वैसे भी हाई होती है एज कम्पेयर टू न्यूबीज। ये देखिए यहाँ पे आपको $10 में भी ये मिलेंगे जो ये सर्विस प्रोवाइड करें, कुछ $5 में भी। मिनिमम आप $5 ऑफर दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूबीज इसलिए $5 सेलेक्ट करते हैं ताकि उन्हें सिर्फ रिव्यूज चाहिए होते हैं। लेकिन हम फिर भी $5 नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि वो बहुत ही लो हो जाती है। आप चाहें तो कर भी सकती हैं। तो हम इस तरह से रख लेते हैं $10 पर प्रोडक्ट। हालांकि काम ज़्यादा है, $10 भी बहुत लो प्राइस है, लेकिन हम फिर भी $10 सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक कर देना है। 3 पैकेजेस हमने सेलेक्ट कर दिए। अब डिस्क्रिप्शन का टाइम आ गया। ये डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो होती है। ये मैक्सिमम आप 1200 वर्ड्स लिख सकती हैं। ये आपकी जितनी अट्रैक्टिव होगी उससे आपका बायर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपको ऑर्डर दे सकता है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इन 4-5 सेलर्स, टॉप सेलर्स जो हैं, इनकी डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। Here the product listing hack the will change your product description। इसी तरह से बाकी तो यहाँ पे आपने इनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है, जिसकी आपको बेहतर लगती है वहाँ से आपने ज़्यादा पिक करना है। That I do not write listing for detail। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि टॉप लेवल पे हमने क्या लिखना है। तो ये लाइन मुझे थोड़ी सी बेस्ट दिखाई दी है। डू यू वांट अ प्रोडक्ट, डू यू वांट अ परफेक्ट अमेज़ॉन लिस्टिंग, अ डिटेल पेज विद अमेज़ॉन with amazing optimization and super search visibility in Amazon algorithm। क्वेश्चन आप पूछेंगे तो उससे बायर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हम ये यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसमें देखते हैं डू यू वांट अ परफेक्ट Amazon डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम ज़्यादातर कॉपी राइटिंग ही करते हैं। जिस तरह आप अमेज़ॉन प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन भी उसी तरीके से लिखते हैं। और अगर आप खुद बेहतर लिख सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ कीवर्ड्स यूज़ करें। वो कीवर्ड आपने अमेज़ॉन से रिलेटेड, अमेज़ॉन की गिग से रिलेटेड आपने यूज़ करने हैं। Do you want a perfect Amazon listing description? Listing optimization।
ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी, ये हम ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग में। अब जब भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसकी फर्स्ट लाइन जो होगी इसको आप यहाँ से बोल्ड कर दिया करें, और इसके बाद ये लाइट। इससे क्या होगा, इस पे फोकस पड़ेगा आपका, जो बायर आएगा आपकी गिग पे विजिट करेगा और उसका इस तरफ ध्यान पड़ेगा, वो आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन को रीड करेगा। आपने जितना हो सके अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को अट्रैक्टिव बनाना है। तो हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं। और यू गेट, यहाँ पे आपने इस तरह की हेडिंग ज़रूर देनी है जिसमें आप बताएंगे कि इस गिग्स में आप क्या क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आप पहले से ही क्लियर एंड कट डिफाइन कर देंगे कि आपने इस गिग में क्या क्या सर्विस देंगे, इसके अलावा आप काम नहीं करके देंगे, और बायर भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं बाकी सेलर्स की पहले। हम यहाँ पे अलग से सर्च कर लेते हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन मुझे ज़्यादा बेस्ट नहीं दिख रही कुछ की, जिस तरह मैं चाहता हूँ। लुकिंग टू इंक्रीज द कन्वीनियंस, इस तरह की डिस्क्रिप्शन या ऐसे आपने लिखना है। On expert Amazon SEO copywriter featured on Jungle Scout. They want to better their service. Design. तो हम ये पार्ट ऐड कर देते हैं अपनी गिग में। Our dominant package can help. इसके लिए हम लिखते हैं what traffic grabbing SEO title, 5 minute driven bullet points with ranking keyword. इसको थोड़ा सा हम चेंज करने के लिए ऊपर नीचे ले आते हैं जगह चेंज, ताकि थोड़ी सी चेंज हो जाए हमारी डिस्क्रिप्शन। आप थोड़ी सी और ज़्यादा चेंज कर लिया करें आराम से। थोड़े वर्ड्स को भी आपने इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स चेंज करने दें, सिनोनिम्स। राइट, चेकआउट। वो पीपीसी कीवर्ड सर्च इस तरह से। और इससे पहले आपने थोड़ा सा डिफाइन भी करना है जिस तरह ये बाकी सेलर्स ने किया है। तो हम देखते हैं कौन सी लाइन्स हमारे लिए बेटर है। और अमेज़न प्रोडक्ट जनरेटर writer go a lot of research before we description that can notice your product as soon as your time. And the change of present listing or not. First platform the temperature.
ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बाकी आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। जितना भी आप डिटेल से करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। सक्सेसफुल प्रोडक्ट लिस्टिंग बिगन विद मेकिंग योर प्रोडक्ट स्टैंड। To SEO keyword to format small detail can mean the difference between making a sale and losing out to the competitor. Switching to the keyword format. Mean the difference between making a sale and losing out to the competition. Why choosers हम ऐड कर देते हैं। Years of effective copywriting experience. Copywriting experience. Customer. और यहाँ पे हम एक लाइन और ऐड करते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कॉन्टेक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग, आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। यहाँ पे आपने चेंजेस ज़्यादा करने हैं, जितना कोशिश करें आप वर्ड्स को चेंज करें, आगे पीछे करें सेंटेंसेस को, और ख़ुद से भी इसमें वर्डिंग ऐड करें ताकि फाइवर आपकी गिग को ज़्यादा डिटेक्ट ना कर सके, वरना आपकी गिग डिलीट हो सकती है। इस तरह से आपने लिख देना है। यहाँ पे आपको वर्डिंग शो करेगा। 893 वर्ड्स हो चुके हैं, जितने ज़्यादा हो सके आप ऐड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ पे शो होते हैं। हम देखते हैं ये, कैन यू शो मी अ सैम्पल ऑफ योर प्रीवियस वर्क। तो इस तरह से आप ऐड करेंगे, इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी गिग पर, और क्लाइंट जो है वो आपको मैसेज ज़रूर करेगा। तो ये आप ऐड कर लिया करें इस तरह, यहाँ से आईडी लगी। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, यानी कि जब बायर आपको ऑर्डर देने वाला होगा उसके बाद आपने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी क्वेश्चन हैं जो आप अपने क्लाइंट से पूछना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे एडवांस में ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि हम यहाँ पे लैंग्वेज का चेक कर लेते हैं कि लैंग्वेज कौन सी है। इसको आप यहाँ से मल्टीपल चॉइस में भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई अटैच फाइल अगर आप चाहें तो, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल रख देते हैं। इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं मैनी कस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह से आपने 2-3 क्वेश्चन ऐड कर देने जो भी आपको बेस्ट लगते हैं। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने गिग की इमेज ऐड करनी है। गिग की इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप गिग की वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। अब इमेज आपने किस तरह से बनानी है वो आप चाहें तो खुद डिज़ाइन कर लें, चाहे किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से, या फिर canva.com के थ्रू आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आपने किस तरह की इमेज डिज़ाइन करनी है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ।
अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, जब भी कोई क्लाइंट आएगा वो इमेज देखेगा तो यहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट इमेज जो दिखाई दे रही है वो ये राइट साइड वाली अमेज़न लिस्टिंग। इसमें आपने इस तरह की गिग बनानी है जिसमें एक बड़ा सा टाइटल लिखा हो लार्ज साइज में, और साथ अगर आप अपना फेस लाएं या फिर कोई भी स्माइली फेस आप ऐड कर दें। इसका फ़ायदा ये होता है इसकी तरफ बायर का फोकस ज़्यादा जाएगा। आपने इस तरह की इमेज नहीं बनानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड हो। ये भी अब बैड इमेज है, ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं है। आपने इमेज के अंदर सिर्फ मेन टाइटल ऐड करना है और एक दो कीवर्ड या की पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहें। जैसे कि ये भी एक अच्छी इमेज है, लेकिन ये वाली इमेज इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो ये बुलेट पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सही से समझ में नहीं आते। तो ये बेस्ट इमेज है जिसमें आपका टाइटल जो है वो लार्ज साइज में होगा और ज़्यादा डिटेल आपने नहीं देनी। ये भी एक अच्छी इमेज नहीं है, ये बेटर है इमेज। इस तरह से आपने देखना है और आपने भी इसी किस्म की इमेज बनानी है। अब ये भी बेटर है इमेज, ये अच्छी नहीं है। इसमें अभी हमें कुछ शो ही नहीं हो रहा कि इस सेलर ने क्या लिखा हुआ है। एसईओ टाइटल 5 बुलेट पॉइंट बहुत ही स्मॉल साइज में है जो कि बायर को शो नहीं होंगे और वो आगे स्क्रॉल डाउन कर लेगा। इम्प्रेशंस तो आ जाएंगे आपकी पर, लेकिन क्लिक्स नहीं आएंगे, और जब तक क्लिक्स नहीं आएंगे आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो आपने इमेज को जितना बेहतर हो सके डिफरेंट बनाना है। थोड़ा सा टाइटल आपकी गिग में हो, गिग की इमेज में हो, और अगर आप अपना फेस ऐड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो और कुछ डिफरेंट बनाएं, ज़्यादा आपने डिटेल्स नहीं देनी अपनी इमेज के अंदर। इस तरह से ये अब बेस्ट इमेज है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम कोई भी इमेज ऐड कर लेते हैं, गूगल से उठा लेते हैं। आपने प्रॉपरली डिज़ाइन कैनवा से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, canva.com पे जाके मैं आपको वहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सर्च किया। हम इमेजेस पे जाते हैं, कोई भी इमेज उठा लेते हैं यहाँ से जो थोड़ी बेटर हो। तो ये इमेज हम उठा लेते हैं। आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि ये फाइवर की ही इमेज ना हो। यहाँ पे आपको नीचे वेबसाइट भी शो कर रहा होता है, तो ये किसी की गिग की इमेज ना हो। यहाँ पे अक्सर यहाँ पे शो कर रही है, यहाँ पे नीचे वेबसाइट का नाम आप देख सकें। अगर fiverr.com हो तो वो इमेज आपने कॉपी नहीं करनी जिस तरह ये है, वरना उससे क्या हो सकता है आपकी गिग डिलीट हो सकती है क्योंकि आप किसी और की इमेज यूज़ कर रहे हैं। ये भी हम टेम्पररी तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वरना आप अपनी खुद की इमेज यूज़ करें, खुद डिज़ाइन करके। यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। वरना आपने एक प्रॉपर डिज़ाइन करनी है इमेज और इससे बेहतर बनानी है, जिस तरह मैंने आपको समझाया अभी उस तरह। अब यहाँ पे आपने आना है ड्रैग अ फोटो और ब्राउज पे क्लिक करना है और हम वो इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये इमेज का एक अपना साइज भी होता है, ये आपने चेक कर लेना है। आप 3 इमेजेस ऐड कर सकते हैं और कोशिश करें 3 ऐड करें, 1 इमेज ना ऐड करें। और अगर आप वीडियो भी बना सकते हैं 20-30 सेकंड्स की तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वीडियो पे जब बायर या क्लाइंट आता है उसका ज़्यादा ट्रस्ट होता है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू इमेज। तो आप कोशिश करें कि वीडियो बनाएं, अपनी गिग की इमेज पे लगाएं फेस वीडियो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन हम यहाँ पे इमेज ऐड कर देते हैं, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि टेस्ट का ऑप्शन हमारे पास आता है कि नहीं। ये देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंग्लिश स्किल टेस्ट। ये हमारे पास इसलिए आया है, पब्लिश हम अभी नहीं कर सकते जब तक हम ये टेस्ट नहीं देंगे। 40 मिनट का ये टेस्ट होता है, 40 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, आपके पास ऑप्शन होंगे और आपने वो पास करना है। इंग्लिश ग्रामर टेस्ट होता है, वो इसलिए ये हर कैटेगरी पे नहीं होता, ये उन कैटेगरीज पे होता है जैसे कि राइटिंग की कैटेगरीज हो गई, या फिर न्यू अकाउंट में आप प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बनाएंगे उसमें भी आपको शो करता है। लेकिन मैंने अभी तक खुद भी ये पास नहीं किया,
क्योंकि मैंने राइटिंग से रिलेटेड गिग्स नहीं बनाई अभी तक। लेकिन आप इसको पास किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो फिर तो आप इसको इजीली पास कर लेंगे, इतना भी मुश्किल टेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आपने क्या टेक्निक यूज़ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये टेस्ट आप एक ही बार देंगे, हर गिग के पब्लिश होने के बाद आप नहीं देंगे, सिर्फ एक बार आपने टेस्ट देना है। आपने क्या करना है कि गूगल में आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे फाइवर इंग्लिश टेस्ट आंसर 2020। इस तरह से आपने लिख देना है और ये वेबसाइट्स आप देखेंगे, इनको हम ओपन इन, लेकिन न्यू टैब खोल लेते हैं, फर्स्ट वेबसाइट, सेकंड वेबसाइट भी खोल लेते हैं, थर्ड। इस तरह से आपने 3, 4 या 5 वेबसाइट से खोल लेनी है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? अच्छा, तो ये आपने ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आपको ये देखें उन सब क्वेश्चंस के आंसर दिखाई देंगे। ये ऊपर क्वेश्चन होगा और नीचे आंसर है। ये येलो कलर में जो है ये राइट आंसर है इसका। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यही क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए आपने मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन करनी है और जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट जब करते हैं गिग्स, तो आप ये टेस्ट सिर्फ 2 बार दे सकते हैं। यानी अगर आप फर्स्ट टाइम फेल हो गए और सेकंड टाइम अगर फिर आप दोबारा से ये इंग्लिश टेस्ट नहीं दे सकते 90 डेज तक। इसलिए आपने पहली बार ही प्रॉपर टाइम निकालना है और अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। बीच में आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो आप उस उस टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे और फिर आप दोबारा नहीं दे पाएंगे अगर आपकी 2 अटेम्प्ट्स हो गई तो। इसलिए आपने इस तरह से वेबसाइट्स खोल लेनी है 3, 4 अपने साथ, और जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है आप कंट्रोल F प्रेस करें, यानी सर्च के लिए। अब इसमें आप उस क्वेश्चन का कोई भी मेन वर्ड लिख लें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं प्राइस सर्च करता हूँ, तो प्राइस जहाँ पे अगर कहीं पे शो हो रहा है प्राइस इस तरफ है, लेकिन जैसे हाउस, तो ये वो क्वेश्चन शो हो जाएगा जिसके अंदर हमें हाउस दिखाई दे रहा है। अगर ये वो क्वेश्चन नहीं है तो आप दोबारा से इंटर करें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से आपके पास अगर वो क्वेश्चन शो हो जाता है जो कि आपसे फाइवर पे टेस्ट में पूछा गया, तो आपने उसका आंसर यहाँ से चेक कर लेना है। इसी तरह से आपको इस वेबसाइट में नहीं मिलता तो आप वो दूसरी में कंट्रोल F प्रेस करेंगे, सर्च के लिए ये यूज़ होता है। यहाँ पे हम आके हाउस सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको द हाउस डज नॉट हैव एन, इस तरह से आपको दिखाई देंगे आंसर्स। इसमें से ये वाला राइट आंसर होगा, तो इससे आप पास कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर आपको यूं ही मिल जाएंगे, कुछ के नहीं होंगे, वहाँ पे आप खुद सोचें, या फिर अगर आपने अपने साथ किसी और को भी बिठा लेते हैं जो कि ग्रामर में बेस्ट हो, ग्रामर में अच्छा हो, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके है। किसी का शायद कोई क्वेश्चन है? जी मैंने तो ये वाला क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन नहीं किया, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने किया था ये क्वेश्चन आंसर्स वाला सेक्शन ना, तो उसका 90 डेज के लिए मतलब बैन कर दिया उसे कि आप 90 डेज बाद अप्लाई करें। तो जी क्या जी, मतलब? ये मैंने अभी जैसे बताया कि आप 2 दफ़ा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 2 बार आप फेल हो जाएं इस टेस्ट में तो आप दोबारा जी जी टेस्ट नहीं दे सकते 90 डेज तक। फिर आपके पास यही ऑप्शन है कि आप कैटेगरी चेंज करके वही गिग बना लें, या फिर दूसरा ये है कि आप न्यू मतलब गिग दूसरी बना सकते हैं। जी, दूसरी गिग आप बना सकते हैं। अगर उस हर लेकिन 90 डेज से पहले तो नहीं बनाएंगे ना? नहीं, 90 डेज से पहले आप गिग दूसरी बना सकते हैं, क्योंकि हर कैटेगरी में टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने कैटेगरी थोड़ी सी चेंज कर लेनी है, उसमें आपने चेक करना है कि टेस्ट आपसे मांगता है या नहीं। अगर टेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर उस कैटेगरी में भी हुई तो फिर आप दूसरा अकाउंट बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। चलिए ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये टेस्ट पास करना है।
या अगर आपकी अपनी ग्रामर अच्छी है फिर तो अच्छा है, वरना ये तरीका भी आप अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल तरीका है। तो और हेलो, जी और मैंने एनाबर्स की पता नहीं किसी पोस्ट पर देखा था या कहीं ना कि आपका कोई वेबसाइट होती है जहाँ भी क्वेश्चन आंसर्स लिखते जाए तो उसके आंसर्स आते रहते हैं फाइवर के, इस तरह है या ये ऐसी फेक ही बात है? ये जैसे मैंने आपको बताया, सर्च बार में आप लिख रहे हैं तो वो नीचे जी आंसर जी। आपको शो हो रहे हैं, वो यही प्रोसेस होता है। और एक और ऐप भी है, ब्रेनली ऐप जिसे कहते हैं, वहाँ पे आप अच्छा क्वेश्चंस लिखें तो वहाँ से भी लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन मैंने वो ठीक खुद है। ट्राई नहीं की। लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादा आंसर मिल जाएंगे ये वेबसाइट्स में, 4-5 चलो ठीक है। वेबसाइट्स आप ओपन करेंगे तो आंसर आपको मिल जाते हैं मोस्टली क्वेश्चंस की। लेकिन भैया अगर हम स्क्रीन को ऑफ करते हैं, जो टेस्ट की हमारी स्क्रीन होती है, तो वो तो हमें सीधा ही फेल कर देता है ना। जी जी बिल्कुल, आप अपने कंप्यूटर में नहीं कर सकते, वो फाइवर जो है वो अलर्ट दे देता है और आपको फेल कर सकता है। आप ऐसा कर लें कि दूसरा पीसी या लैपटॉप ओपन कर लें या मोबाइल में, लेकिन पीसी दूसरा ओपन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अपने साथ एक और बंदे को स्पेशल आप बिठा लें, जैसी कोई क्वेश्चन है वो सर्च करें, इस तरीके से आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। जैसी टैब न्यू टैब ओपन करते हैं टेस्ट के दौरान तो वो आपको वार्निंग दे देता है। और किसी का भी क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड? ये सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेक्चर की? मैं थोड़ा लेट हो गया था असल में। जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको आपके साथ सर साकिब शेयर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो फिर आपने ये टेस्ट पास कर देना इसी तरह से, उसके बाद आपकी फर्स्ट गिग पब्लिश हो जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बनाते हैं तो, और अगर आपका अकाउंट भी न्यू है तो उसमें भी आजकल ये इंग्लिश ग्रामर टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। हालांकि मैंने खुद बनाई है इंग्लिश प्रोडक्ट हंटिंग की गिग, उसमें मेरे से ये रिक्वायरमेंट नहीं मांगी उन्होंने। लेकिन मैंने एक और फ्रेंड्स के लिए, एक और फ्रेंड था मेरा, उसके लिए जब मैंने अकाउंट बनाया न्यू अकाउंट, उस पर जब मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की गिग बनाई, हालांकि उसका राइटिंग से रिलेटेड कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें भी इंग्लिश टेस्ट का ऑप्शन दिया था उन्होंने। तो आप न्यू अकाउंट बनाएंगे तो प्रोडक्ट हंटिंग में भी शायद आपको टेक अ टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे, इसलिए आप फिर उसके लिए प्रॉपर तैयारी से रहें। अभी ये गिग का जो पीछे हमने प्रोसेस किया वो सारा आपका वेस्ट नहीं होगा, ये आपकी गिग ड्राफ्ट में चली जाएगी, तो वहाँ से आप बाद में टाइम निकाल के किसी भी टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ गिग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वो गिग शो होगी। यहाँ पे आपकी एक्टिव गिग्स होंगी, ये ड्राफ्ट के ऑप्शन जो है इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वो गिग शो हो रही होगी जिसका टेस्ट आपने देना है या फिर जिसमें कोई इश्यू है। और अगर आपकी गिग आपने ज़्यादा किसी की कॉपी की है तो वो गिग डिनाई हो जाएगी, डिनाई में आ जाएगी। और डिनाई गिग को आप दोबारा से रीपब्लिश नहीं कर सकते, आप न्यू गिग बना सकते हैं। इसलिए आपने गिग बनाते हुए ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी का। तो यहाँ से आप आके एडिट पे क्लिक करेंगे जब भी आप दोबारा टेस्ट आप देना चाहें, या फिर अगर कुछ चेंज करें या डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आपकी जो एक्टिव गिग्स हैं उनको आप पॉज भी कर सकते हैं, यहाँ से पॉज पे क्लिक कर सकते हैं, डिलीट, ऐड वीडियो, एडिट, प्रीव्यू, पॉज करेंगे तो वो आपके यहाँ पे शो होंगी। अब इसमें इम्प्रेशंस और क्लिक्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। इम्प्रेशंस ये होते हैं कि जब भी आप कोई गिग सर्च करते हैं, जैसे कि ये मैंने कीवर्ड सर्च किया अभी, तो यहाँ पे हमारे सामने ये जितनी भी गिग्स दिखाई दे रही हैं इन सब को एक एक इम्प्रेशंस मिल गया है। इम्प्रेशन सब के यहाँ पे स्टैटिस्टिक में एक एक इम्प्रेशन ऐड हो जाएगा। लेकिन जब क्लिक्स, जिन गिग्स को हम ओपन करेंगे, अभी इस गिग्स को मैंने ओपन किया तो इस गिग को एक क्लिक भी मिल गया। यानी कि सिर्फ इम्प्रेशंस का हमें कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमें क्लिक नहीं मिलेंगे। इम्प्रेशंस अगर आपके बढ़े हैं उसका मतलब ये है कि
हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? शायद कनेक्शन में थोड़ा सा इशू हुआ है। जी ब्रेक हो रही है सर। अभी सही आ रही है आवाज़? जी जी। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, ये इन सबको इम्प्रेशन मिल गया, लेकिन क्लिक सिर्फ उन गिग्स को मिलेगा जिस गिग को मैंने ओपन किया है। अब अगर सिर्फ इम्प्रेशन आपको मिल भी जाता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आपको कोई ऑर्डर ना दे, और ऑर्डर बंदा तभी देगा जब आपकी गिग को ओपन करेगा। तो इसीलिए हमारी इमेज का बहुत ही ख़ास इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऑर्डर पे। अगर आपकी इमेज इस तरह से अच्छी होगी तो बायर डायरेक्टली आपकी गिग को ओपन करेगा, और उसके बाद वो आपकी डिस्क्रिप्शन को रीड करेगा, टाइटल को, सब कुछ को, प्राइसिंग को, और यहाँ से आपको डायरेक्टली भी ऑर्डर दे सकते हैं। और दूसरा, कॉन्टैक्ट सेलर पे जब वो क्लिक करेगा तो वहाँ से वो आपको मैसेज में डिटेल सेंड कर सकता है। ज़्यादातर बायर जो होते हैं, क्लाइंट्स, वो आपको मैसेज करते हैं। फर्स्ट वो आपको मैसेज करते हैं कि भाई ये काम मैंने करवाना है, इस तरह की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवानी है या फिर प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है, क्या आप कर सकते हैं? इस तरह से वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे डिटेल में आपको मैसेज करेंगे। तो वो ज़्यादातर आपको मैसेज करते हैं, फिर आपने उसका रिस्पॉन्स देना होता है। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं ऐसे जिनको नहीं पता होता फाइवर का इतना, वो डायरेक्टली यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फिर वहाँ पे उनका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है इसी टाइमिंग के मुताबिक। अब आपकी गिग पब्लिश हो चुकी है, आपको किसी ने मैसेज किया, तो आपने उसका रिस्पॉन्स किस तरह से करना है वो हम देखते हैं। पहले हम ये सारे टैब्स को क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो जब भी आपको मैसेज दिखाई देगा वो आपको आपके डैशबोर्ड पे आएगा, यानी कि ये हमारा पेज जो होता है इसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। आपकी जो ऑर्डर्स इस टाइम एक्टिव ऑर्डर होंगे वो भी आपको यहाँ पे शो होंगे। दूसरी तरफ प्रोफाइल होती है जो कि हमारी यहाँ पे, ये प्रोफाइल है हमारी जहाँ पे हमारी गिग्स शो हो रही होती है। तो हम यहाँ पे सेलर के ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मैसेज का। अब कुछ पीसी या लैपटॉप के साइजेस ऐसे होते हैं जिन पे ये ऊपर के ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे। वो एक बस छोटी सी बात होती है कि स्क्रीन साइज की वजह से, जो कि हम इस तरह से शो हो रहा होता है सिर्फ मैसेज का ऑप्शन। तो वो आपने क्या करना है, कंट्रोल माइनस आप दबाएंगे, अगर 100 पे है तो 90 या 80 पे आपका सेट हो जाएगा। स्क्रीन रेजोल्यूशन की वजह से ये फ़र्क होता है। तो यहाँ आपका मैसेज का ऑप्शन होगा, मैसेज में आपको इनबॉक्स में शो होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है शायद? अच्छा, तो यहाँ पे आपको वो बायर मैसेज करेगा। तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट मैसेज की तरफ आते हैं कि आपने उसको कन्विंस किस तरह से करना है। आपकी जिस भी गिग से रिलेटेड होगा वो गिग आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, या जिस कैटेगरी से रिलेटेड। हम ऊपर आते हैं कि फर्स्ट मैसेज जब हमारी तरफ आता है तो हमने उसका किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। आप जितना जल्दी रिस्पॉन्स देंगे उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एक बायर एक टाइम पे 3-4 सेलर्स को मैसेज कर देता है, ताकि जो उसको जल्दी रिस्पॉन्स देगा उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उसी के साथ जाए, उसी को ऑर्डर दे। तो ये यहाँ पे इन्होंने मुझे पहला मैसेज किया कि आई एम इंटरेस्टेड इन 10 पेज वेबसाइट। ये वेबसाइट से रिलेटेड है। अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे उन्होंने बताई, और यहाँ पे मेरी वो गिग शो हो रही है कि जिस गिग से आके उसने मैसेज किया मुझे, जो गिग उसने ओपन की थी, यहाँ से आके अगर मैं इनको यहाँ से कॉन्टैक्ट सेलर से मैसेज करता हूँ तो यहाँ पे इस गिग की इमेज शो हो रही होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा इस गिग से रिलेटेड क्वेश्चन है सेलर्स बायर का। तो यहाँ पे आएंगे आप तो ये आपको इस तरह से शो होगा, वो आपको मैसेज कर देगा, उसका रिप्लाई आपने देना है कि हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी। पहले ये मैसेज में अगर आपने उसका मैसेज फुल रीड नहीं भी किया तब भी आप उसको रिस्पॉन्स कर दें कि हाय, उसका नाम लिखें, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी या थैंक्स फॉर रीचिंग मी आउट, आई एम, आगे आप लिख सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर यू, अगर आपने उसका मैसेज रीड कर दिया। नहीं तो आप लिख दें कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, प्लीज़ वेट अ वाइल, और आगे अगर उसने कोई लिंक दिया है या फिर कुछ लिखा कि आप उसको कह सकते हैं कि 2 मिनट आप रुके, मैं आपका कंप्लीट मैसेज रीड करके आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। उससे क्या होगा कि
बायर भी समझ जाएगा कि सेलर बहुत एक्टिव है। और दूसरा ये कि आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि आपको जब भी कोई मैसेज आता है आप उसका रिप्लाई कितने टाइम में देते हैं, वो भी आपका बेहतर रहेगा। जब जैसे कि यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स टाइम 100% है, आपका ये शो हो रहा होगा बायर को 1 आवर। हम यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर का मतलब है कि आपका रिस्पॉन्स टाइम सेट है, 1 आवर से कम और नहीं होता। लेकिन आपका अगर 2-3 आवर्स हो जाए तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा बेटर नहीं है। तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स टाइम उतना ही बेस्ट होगा, इसलिए आपने फर्स्ट मैसेज का रिप्लाई आपने जल्दी करना है। उसके बाद आपने उसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स रीड करनी है, फिर आप उसे बोलें कि यस आई कैन डू दिस। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका वो ज़रूर आपने पूछना है। ये आपने नहीं सोचना है कि अभी बायर समझेगा कि इसको सही से काम नहीं आता या फिर कुछ डाउट्स हैं। आपने तमाम डाउट्स क्लियर करने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि बायर आपको रिस्पॉन्स करता है या नहीं। जैसे कि मैंने इनसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला यस जस्ट वांट टू मेक श्योर आई विल हैव द कोड रन रिमेंबर फॉर एक्स्ट्रा। इस तरह से आपको वो बोलेगा कि मैंने इस तरह की प्रोडक्ट है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, क्या आप उसके हमें इमेजेस सेंड कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंपटीटर का कोई लिंक सेंड कर सकते हैं अमेज़ॉन पे ताकि मैं वो चेक करूं। और अगर प्रोडक्ट हंटिंग की गई है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी कोई कस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं कि कितना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, किस तरह का कंपटीशन, रिव्यूज़ क्या होने चाहिए और मार्केट प्लेस क्या है, ये सारा आप उससे पूछ सकते हैं। तो इस तरह आप पूछेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। इससे तो ये होगा एक आपके साथ इंडल्ज रहेगा और वो ज़्यादा दूसरे सेलर्स की तरफ भी नहीं जाएगा, न्यू मैसेज किसी और को नहीं करेगा। इसलिए आपने यहाँ पे जल्दी से उसके साथ कम्युनिकेशन जारी रखनी है। आप अपने साथ मोबाइल में ऐप भी इंस्टॉल कर लें। यहाँ आप में से किसी का शायद कोई क्वेश्चन है, ये अबीरा मैडम का। जी, ये रिस्पॉन्स रेट का आप बता दें, क्योंकि मैंने ये सुना है कि 24 आवर्स एक्टिव रहना पड़ता है और मतलब इस तरह कुछ कि आप जल्दी से रिप्लाई करें और सब। इसमें यह है फाइवर में आप जितना ज़्यादा भी ऑनलाइन रहेंगे उसके आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑर्डर मिलने के। हाँ जी। वो इसीलिए क्योंकि जैसे ही आपको मैसेज आएगा आप उसका रिप्लाई देंगे, और दूसरा आपको मैसेज अभी तक नहीं आया तब आपके ऑनलाइन रहने का क्या फ़ायदा है। उससे ये होगा कि यहाँ पे मैं जाता हूँ, कोई भी सर्विस में सर्च करता हूँ एज अ बायर। जब बायर आता है वो यहाँ पे सर्विस सर्च करता है, उनके पास यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहे होते हैं ये कुछ फिल्टर्स, प्रो सेलर्स, लोकल सेलर, ऑनलाइन सेलर्स। कुछ बायर्स यहाँ पे ऑनलाइन सेलर्स को ऑन करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन हैं तो ये देखिए यहाँ पे 805 सर्विसेज शो होंगी। हालांकि पहले ये कितनी थी, पहले तकरीबन 8000 थी, और जैसे ही मैंने ऑनलाइन सेलर्स पे चेक किया, इसको इनेबल किया, तो उसके बाद 805 सेलर रह गए। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा, आप ऑनलाइन रहेंगे कि आपको ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि जो ऑफलाइन सेलर्स होंगे वो एक साइड पे हो जाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन रह गए। और ये ग्रीन निशान भी आपके साथ दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, ये सारे ऑनलाइन सेलर्स हैं, तो ये मुझे जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, इसलिए बायर ऑनलाइन सेलर को जल्दी मैसेज करता है। और इसके बाद वो यहाँ पे डिलीवरी टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक्स, इसलिए आपकी डिलीवरी टाइम जितना कम होगा वो भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सारी, सेलर टाइप, न्यू सेलर, लेवल 1। आज से पहले आपने ये नहीं बताया था ना हमें, जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे आपको ये बताना चाहिए था फिर। जी जी, ये अभी मैं आगे बता रहा था। अच्छा, तो आपको मैसेज किया इन्होंने, तो आपने इस तरह जितना जल्दी रिस्पॉन्स देंगे उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे रहेगा। तो जो भी आपसे वो क्वेश्चन पूछता है आपने उसको रिस्पॉन्स देते हैं। आपको अगर वो काम आता है तो आप उसे बोलें जी बिल्कुल मैं आप ये काम कर सकता हूँ। अगर नहीं आता तो आपने उसको क्लियर एंड कट बोल देना है। ये नहीं कि आप ऑर्डर स्टार्ट कर दें, बाद में वो आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है अगर वो नेगेटिव रिव्यूज़ दे दे, या अगर ऑर्डर कैंसिल भी होता है उससे भी आपकी प्रोफाइल एंड डी रैंक हो जाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप पहले से प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली समझ लें, उसके बाद ऑर्डर लें। अब आपके इसके साथ वो काम डन हो गया, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको आता है। तो अब प्राइस की बारी जब आती है तो प्राइस आपकी गिग पे फॉर एग्जांपल सेट थी
कि प्रोडक्ट हंटिंग की $30 वन प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे अगर वो हमें बोल दे कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट्स बता दें, यानी कि सर्च वॉल्यूम 5000 होना चाहिए, या रिव्यूज़ 500 से या 300 से लो होने चाहिए, मार्केट प्लेस यूके होना चाहिए या यूएस होना चाहिए, ये कस्टम रिक्वायरमेंट्स होगी। अब मैं उसे कहूँगा कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड बजट फॉर द प्रोडक्ट हंटिंग अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया। इस तरह मैं कोई क्वेश्चन उससे पूछूंगा। वैसे तो वो हमसे पूछते हैं कि भाई आप बताएं आप कितना चार्ज करेंगे, लेकिन हम आप चाहें तो उनसे पूछें। उसका फ़ायदा ये है कि कभी कभी यूएस यूके के क्लाइंट अगर आपको मिलते हैं वो आपकी सोच से ज़्यादा हाई पे करने के लिए रेडी होते हैं। आपने अगर $30 सोच के रखे कि मैं आप इनको $30 चार्ज करेंगे, $30 हम इनको चार्ज करेंगे, शायद उनका बजट $50-60 हो। तो इसलिए आप उनसे पूछें एक बार कि आपका एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम कितना है और एक्सपेक्टेड बजट कितना है। वो आपको बताएंगे, या फिर वो बोलेगा मेरा कोई एक्सपेक्टेड बजट नहीं, आप बताएं। उसके बाद आप बोल सकते हैं $30। लेकिन अगर आपकी गिग पे $30 लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट्स बता दी, तो आप उनको $50 बोल दें। वो आगे से ये नहीं कहेंगे कि भाई आपकी गिग पे तो $30 लिखा है। कुछ बायर कहते हैं, लेकिन उनको आप ये कह सकते हैं कि वो मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि मेरे मुताबिक जो प्रोडक्ट होगी उसके मैं $30 चार्ज करूँगा। लेकिन यहाँ पे आपने मुझे कस्टम रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, इसीलिए इसमें मैं आपको $50 चार्ज करूँगा। यानी आप उसके साथ इस तरह से बार्गेनिंग कर सकते हैं। फिर जहाँ पे आपको बेटर लगे वहाँ पे आप प्राइस सेट कर लें। उसके बाद ऑर्डर किस तरह से स्टार्ट करना है आपने। ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए अब वो मान चुके हैं आपकी जो भी प्राइस है एक सेट हो चुकी। ये नहीं कि आपको जी किसी सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि हम तो पहले ये कर रहे हैं कि क्या ना अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक किस तरह से करेंगे। रैंक होगी तो ऑर्डर आएंगे तो फिर ये प्रोसेस आगे आएगा। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमने गिग बना ली है, उसका जो ना टेक्स्ट भी दे दिया है, हमारी गिग लाइव हो गई है, तो उस पर अगर इम्प्रेशन ही नहीं पड़ रहे, अगर पढ़ रहे तो बहुत कम पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहे तो क्लिक नहीं आ रहे, तो इसको थोड़ा सा बता के फर्स्ट पेज के ऊपर हम रैंक किस तरह करें ताकि हमारे इम्प्रेशन भी बढ़े और क्लिक भी आए साथ साथ। हाँ, वो मैंने आपको गिग बनाते हुए समझाया कि आपकी गिग जब तक अच्छी नहीं होगी आपकी गिग फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप अचानक से वो करें और आपकी गिग फर्स्ट पेज पे आ जाए। इसके लिए यही है कि आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, कीवर्ड्स, ये सब कुछ सही से होना चाहिए। आपने पहले से रिसर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड पे कंपटीशन लो है। आपने ये सोचना है कि वो जो लो कंपटीशन जिस कीवर्ड पे है उस पे मैं फर्स्ट पेज पे आ जाऊँ। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेन कीवर्ड जो है ना वो लोग सर्च करते हैं, 10,000 लोग सर्च करते हैं, उस पे तो आप रैंक होना आपके लिए मुश्किल हो गया क्योंकि कंपटीशन हाई है। लेकिन आपने अगर ऐसा कीवर्ड पकड़ लिया जिसमें 2,000 लोग सर्च करते हैं और उसमें आप फर्स्ट पेज पे भी आ गए, तब भी आपके लिए चांसेस है आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो इसलिए लो कंपटीशन कीवर्ड का ये फ़ायदा होता है। और दूसरा, ऑनलाइन जब आप रहेंगे तो इसी तरह से आपको ऑर्डर आएंगे कि वो बायर जब आएगा वो सर्च करेगा, ऑनलाइन सेलर को चेक करेगा तो वो आपको मैसेज कर सकता है। और एक और तरीका लोग करते हैं कि अपनी गिग को शेयर करते हैं फेसबुक ग्रुप्स में वगैरह, ये आपने काफ़ी देखा होगा, लेकिन वो तरीका इतना सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसके हमारी गिग की रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। वो फेसबुक पे लोगों ने ग्रुप बनाए होते हैं जहाँ पे अपनी गिग का लिंक्स शेयर करते हैं और आगे से और लोग भी अपनी शेयर करते हैं। यानी कि आप हमारी गिग का विजिट करें, हम आपकी गिग का, यानी क्लिक्स बढ़ाने के लिए। उससे लोग समझते हैं कि हमारी गिग पे जब क्लिक्स ज़्यादा बढ़ेंगे उससे हमारी गिग फर्स्ट पेज पे आएगी। हालांकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। उससे क्या होगा, फाइवर के एल्गोरिदम के मुताबिक फॉर एग्जांपल अगर एक गिग पे 20 या 30 क्लिक्स आते हैं, यानी उसको 20 या 30 बायर ओपन करते हैं, तो उनको एक ऑर्डर मिल जाना चाहिए। ये फिक्स नहीं है लेकिन वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 20-30 क्लिक्स तो आपके आ गए क्योंकि आपने फेसबुक ग्रुप में डाला, वहाँ पे किसी ने क्लिक करके उसको ओपन करके चेक करके वापस चले गया। आपको पता था वहाँ से कोई ऑर्डर नहीं देगा। अब वहाँ से ऑर्डर किसी ने नहीं दिया तो फाइवर देखिए, फाइवर अलाउ भी करता है ना? जी, फाइवर अलाउ भी नहीं करता कि आप ज़्यादा
शेयर करें। इस तरह थोड़ी बहुत आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इसी काम के लिए शेयर नहीं कर सकते कि आप क्लिक्स लेने के लिए। और जब आपकी क्लिक्स आ जाएंगे, अब उस पर 20-30 क्लिक्स भी आ गए, ऑर्डर नहीं आया, अब फाइवर क्या समझेगा? वो समझेगा शायद आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या प्राइस सही नहीं है, या डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, जिसकी वजह से फाइवर आपकी गिग को और डी रैंक कर देगा, और जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे लिए। और तो आप सिर्फ उन जगहों पे शेयर करें फाइवर की गिग को जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से रियल ऑर्डर हमें मिल सकता है। फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के ग्रुप्स में शेयर ना करें जहाँ पे आपको बोलें कि आप मेरी गिग चेक करें, मेरी गिग पे क्लिक करें, मैं आपकी गिग के, क्योंकि उसका सिर्फ नुकसान है हमें। बाकी आपने ऑनलाइन सबसे ज़्यादा रहना, ये सबसे बड़ी शर्त होती है इसमें ऑर्डर मिलने की। ऑनलाइन आप रहेंगे और उसके बाद एक्टिव आप रहेंगे, गिग बेहतर होंगी। फिर आपने एक बार मैसेज का इंतज़ार करना है। अब मैसेज में आपकी डील डन होगी, और फिर बायर रिक्वेस्ट भी होती है, वो भी मैं आपको अभी आगे समझाता हूँ। यहाँ पे आपकी जब डील डन होगी तो आपने क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक करना है, और अपनी वो गिग जो इस काम से रिलेटेड है उसको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस ऑर्डर में मैं आपको क्या काम करके दूंगा, वो आपने लिखना है। प्राइस आप यहाँ से दोबारा से, आपके पास ऑप्शन है, प्राइस आप यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो गिग पे लिखे है वो ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे 30 लिखा था, यहाँ पे आप 50 सेलेक्ट करें। डिलीवरी टाइम आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिविजन्स, जो कि वहाँ पे हमने अनलिमिटेड सेलेक्ट किया था, वो सिर्फ दिखाने के लिए था, लेकिन जब एक बार डील डन हो जाती है उसके बाद हम 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। एक बार बायर आ जाए, यहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, आई विल डू प्रोडक्ट, इस तरह से आप डिस्क्राइब कर दें। डिलीवरी टाइम और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें। ये वही जो ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप जितने की भी डील हुई है, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, कंपटीशन, प्राइसिंग, ये चीज़ इसमें होंगी। सबमिट ऑफर पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बायर के पास शो हो जाएगी, फिर वो आपको ऑर्डर दे सकता है। और जब आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड के पास। ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे टाइम आपको शो हो रहा होगा इस जगह पे, और फिर आप उसको यहाँ नीचे से डिलीवर भी कर सकते हैं। डिलीवर ऑर्डर का ऑप्शन होगा जब आपका काम कंप्लीट। अब आप ऑर्डर लेने का एक और तरीका होता है, एक तो आपने गिग बना के बैठ गए इंतज़ार में, दूसरा है बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट क्या होता है यहाँ जी? सर हम उसको अब जो ना फाइल किस तरह से देंगे, मतलब वर्ल्ड की या फिर फाइल देते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने कीवर्ड रिसर्च किया तो हम उसको वर्ल्ड की फाइल दे देंगे। अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग की है तो उसमें हम उसको किस तरह से फाइल देंगे? जी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस देते हैं। अब अगर कीवर्ड रिसर्च की है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखे है, वो तो आप वर्ड फाइल में देंगे। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है तो आप उससे रिलेटेड डिटेल्स वर्ड फाइल में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप स्क्रीनशॉट्स देना चाहते हैं, यानी कि टूल्स के स्क्रीनशॉट दें, हीलियम 10 के, जेएस के, वायरल लॉन्च के, इनके, तो वो भी आप एज अ इमेज अटैच कर सकते हैं साथ। यहाँ पे आप अटैच करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा डिलीवर ऑर्डर का, उस पर आप क्लिक करेंगे और साथ थोड़ा सा आप लिख देंगे डिटेल और अटैच कर दें, वो यहाँ पे सारी शो हो रही होंगी। आप चाहें तो उसको एक ही जिप फाइल भी बना सकते हैं और वो सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने वो ऑर्डर के मुताबिक से आपने सेंड करनी है। चाहें तो आप उसमें कोई लिंक भी सेंड कर सकते हैं, सिर्फ लिंक। अगर ऐसा काम है कि जो आपने सिर्फ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने कर दिया, लेकिन सेंड करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं उसमें, आप फिर कोई भी इमेज सेंड कर दें या कुछ भी लिख के, वो वहाँ से एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद रिव्यू देगा, बस रिव्यू देगा तो वो आपकी प्रोफाइल पे पब्लिश हो जाएगा। अब जैसे ही वो आपको रिव्यू देगा, उसके बाद जब आप उसको रिव्यू देंगे उसके बाद आपको उसकी रेटिंग और रिव्यू शो होंगी, उससे पहले आपको शो नहीं होगी। वो इसलिए पहले आपसे फाइवर मांगता है कि आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह। जैसे ही आप वो सबमिट करेंगे उसके बाद हमारे जो बायर है उसकी रेटिंग एंड रिव्यू फीडबैक आपके सामने शो हो जाएगा। मतलब अब हमें उसकी जो है ना वो
रिव्यूज और का भी मतलब रिप्ले करना होता है फर्स्ट, उसके बाद ये शो होगा, राइट? जी जी बिल्कुल। ये अभी जो यहाँ पे आपको सेलर का फीडबैक एंड रेटिंग दिखाई दे रही है, ये मुझे शो नहीं होगा जब तक कि वो जैसे ही अपना फीडबैक छोड़ेगा, फाइवर मुझे नोटिफिकेशन सेंड करेगा कि बायर लीव फीडबैक ऑन द ऑर्डर। इस तरह से हमें नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसको ओपन करूँगा, फाइवर हमसे पूछेगा आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, तो हम भी उसे देंगे 5 स्टार 4 स्टार इस तरह से। जैसे ही मैं यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे ही मैं उनको रेटिंग दूंगा 5 स्टार, मैंने लिखा थैंक यू वेरी मच, उसके बाद मुझे अपने बायर का फीडबैक शो होगा कि शायद मैं यहाँ पे 1 स्टार दे दूँ, वो 4 अगर हमें पहले एडवांस में शो हो जाता फिर तो हम उसी के मुताबिक देते। इसीलिए ये फाइवर की एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप नहीं देते, अब कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमारा काम ये बहुत ख़राब हो गया, तो बायर सही नहीं था या हमारी सर्विस सही नहीं थी, बायर ने अब फीडबैक नेगेटिव दे दिया, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद बायर 1 स्टार दे के गया होगा, हमारी ऐसी उम्मीद होती है पहले से, अगर हमें पता होता है कि काम कैसा हुआ, या बायर सही नहीं था या हमारी सर्विस सही नहीं थी। तो अब अगर हमने ये फीडबैक नहीं दिया तब तक हमारी प्रोफाइल पे पब्लिश नहीं होगा। 10 दिन का टाइम है, 10 दिन तक हमारी प्रोफाइल पे पब्लिश नहीं होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली बायर का जो फीडबैक था और रिव्यू रेटिंग थी वो हमारी प्रोफाइल पे यहाँ पे शो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास शो होने लग जाएगी। अगर नेगेटिव रिव्यू छोड़ता है तो हम अगर उसको 10 दिन में कोई भी रिप्लाई नहीं करते तो वो नेगेटिव रिव्यू शो होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? नहीं, 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, लेकिन 10 दिन तक हमारे पास टाइम है कि उस दौरान हम पॉजिटिव रिव्यू अगर ले आते हैं किसी तरह से, चाहे अगर हम पेड ले आते हैं या हमारे पास खुद से आ जाते हैं, तो उससे हमारी ओवरऑल रेटिंग सही हो जाएगी। तो इस यह करेंगे। अब इसके बाद बायर रिक्वेस्ट क्या होती है? बायर रिक्वेस्ट के थ्रू भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने बायर रिक्वेस्ट पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपको ऊपर मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर बायर रिक्वेस्ट होती है। अब बायर रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको एक्टिव शो हो रही होंगी, 3-4 शो हो रही होंगी न्यू सेलर में। तो बायर रिक्वेस्ट क्या होती है कि जो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बायर होता है या क्लाइंट जिसे आप कहते हैं, वो अपने तौर पे डिटेल लिखता है कि मुझे इस तरह का काम चाहिए, अगर किसी को आता है तो वो ऑफ़र सेंड करें, और बजट और डिलीवरी टाइम अपने सेंड कर देते हैं। यहाँ ऑफ़र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी 14 सेलर्स ने अपनी ऑफ़र सेंड कर दी है, इस पर अपनी बिड सेंड कर दी। यहाँ से हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपकी अगर डिफरेंट कैटेगरीज है तो आप अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ई कॉमर्स मैनेजमेंट सेलेक्ट कर देते हैं। वी आर ड्रॉप शिपिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी आर ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम अमेजोन टू eBay इन USA। आई एम लुकिंग फॉर एनीवन हु कैन लिस्ट 50 प्रोडक्ट इन $5। यानी 50 प्रोडक्ट अगर कोई $5 में लिस्ट कर सकता है तो वो अपनी ऑफ़र मुझे सेंड करे। हालांकि ये प्राइस बहुत लो है, लेकिन ये मांग रहा है इतने में, क्योंकि ये लग रहा है ऐसा है कि पाकिस्तानी होगा। यहाँ पे यूज़र नेम शो नहीं हो रहा। US UK के क्लाइंट जो होते हैं वो ज़्यादा हमें पे करते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो यहाँ पे आप इनकी ऑफ़र पढ़ेंगे, अगर आपको काम आता है तो वही उसी तरह से आपने सेंड ऑफ़र पे क्लिक करना है, अपनी उससे रिलेटेड गिग सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने तफसील के साथ लिखना है। पहले आपने जो उस बायर की रिक्वायरमेंट है वो आपने डिस्क्राइब करनी है कि आप ये काम करवाना चाहते हैं, 50 प्रोडक्ट लिस्ट करवाना चाहते हैं eBay से अमेज़ॉन पे। फिर उसके बाद आपने डिस्क्राइब करना है कि जी बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। और साथ ही साथ एक और आप काम अगर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप उससे अपनी ऑफ़र के दौरान एक क्वेश्चन पूछ लें। अगर आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा कि आप ये बताएं कि कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, प्रोडक्ट हंटिंग अगर है तो आप पूछ सकते हैं कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट में कस्टम रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताएं इस तरह से, इस
डिस्क्रिप्शन में इस ऑफर में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछेंगे, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि वो क्लाइंट जो होगा वो आपको आपसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको रिप्लाई दे सकता है। और एक बार अगर आपको वो रिप्लाई दे दे इनबॉक्स में, उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कम्युनिकेशन में उसको इम्प्रेस करते हैं और ऑर्डर उससे लेते हैं। तो यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है उसी तरह से डे एंड बजट सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ, और अपनी ऑफ़र सेंड कर देनी। ये ऑफ़र उस क्लाइंट के पास चली जाएगी, वो चाहे तो डायरेक्ट ऑर्डर दे दे, चाहे तो आपको मैसेज करे, और बेशक उनकी मर्ज़ी है वो आपको रिप्लाई ना भी दें। अब ये यहाँ पे जो बायर रिक्वेस्ट है, ये यहाँ पे मुझे 1900 शो हो रही है, लेकिन न्यू सेलर्स को 3, 4, 5 शो होती हैं, और पूरे दिन में कभी कभी शो भी नहीं होती। तो आपने क्या करना है, ये पेज ओपन करके रिफ्रेश करते रहना जब भी, और ख़ास तौर पे आप रात को देखेंगे तो आपके पास चांसेस ज़्यादा है कि शो हो। अभी ये देखिए मैंने रिफ्रेश की तो ई कॉमर्स मैनेजमेंट में 200 कैटेगरी 200 मेरे पास बायर रिक्वेस्ट शो हो रही। तो आपने यहाँ पे आके पेज रिफ्रेश करना है, आपको 2-3 भी शो होती हैं, आप उनको ऑफर सेंड करें अगर आपको वो काम आता है। तो इसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, जैसे कि अभी दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक का टाइम जो होता है, ये टाइम आप अपने पास नोट कर लें। इस टाइम आप बायर रिक्वेस्ट चेक किया करें, आपके पास शो होंगी 12 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक का टाइम दोपहर के। इसके बाद शाम के टाइम 5:45 से लेकर 7 PM तक ये टाइमिंग है। और थर्ड टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रात की। और फोर्थ है रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। ये 4 टाइमिंग ऐसी हैं जिनमें बायर रिक्वेस्ट ज़्यादा शो होने के चांसेस होते हैं। बाकी टाइम में भी आपको हो सकती हैं, लेकिन एज अ न्यू सेलर आपको यहाँ पे 0 भी शो हो रही होती है बायर रिक्वेस्ट। तो इस टाइमिंग से टाइमिंग की क्या लॉजिक है इसमें? ये टाइमिंग फाइवर ने कोई सेट नहीं की, ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से और बाकी भी काफ़ी बड़े सेलर्स जो हैं वो उनके लिहाज से। रात के टाइम ये फ़ायदा है ना, रात के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, इस टाइम अक्सर उन कंट्रीज़ में दोपहर का टाइम होता है, इस तरह का टाइम होता है, इसीलिए वो इस टाइम बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं, चेक करते हैं। बाकी कोई लॉजिक नहीं है। और हमारी जब यहाँ पे सुबह का टाइम होता है, वहाँ पे नाइट होती है, इसलिए उस टाइम हमारे पास बायर रिक्वेस्ट शो नहीं होती। अभी मेरे पास तो यहाँ पे हर टाइम शो हो रही होती हैं, लेकिन न्यू सेलर्स को 4-5 ही शो होती हैं इन टाइम में भी, 8, 10, 15, 20, 25 ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो भी वैसे शो नहीं होती ऑल टाइम। तो इन टाइमिंग में आप देख, फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई मतलब मिल गया है तो वो अपनी बायर रिक्वेस्ट डिलीट कर देती हैं, और कुछ इस तरह से भी होता है या फिर उनकी रहती है? क्या मतलब? फॉर एग्जांपल एक ने बायर रिक्वेस्ट सेंड की है और जो है ना हमने उसको अपनी ऑफर सेंड कर दी है, तो वो मतलब अगर हमारे साथ में उसका ऑर्डर हो गया तो वो उसकी डिलीट हो जाएगी बायर रिक्वेस्ट, या वो खुद डिलीट कर देता है? एक बार वो उसकी मर्जी है, चाहे वो ऑर्डर दिए बगैर अपनी बायर रिक्वेस्ट डिलीट कर दे या ऑर्डर दे दे, उसके बाद खुद उनकी वहाँ से रिमूव हो जाएगी। और साथ ही साथ आप मैसेजिंग के दौरान उनसे फ़ोन नंबर या ईमेल नहीं मांग सकते फाइवर के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड कुछ लिखेंगे ना, हालांकि हमें ये देखें आपको यहाँ पे नीचे नोटिस देगा टर्म ऑफ सर्विस, ये अकॉर्डिंग टू फाइवर की पॉलिसीज के खिलाफ है कि आप बायर से ईमेल लें। वो कहते हैं आप डायरेक्ट फाइवर से ही कांटेक्ट करेंगे यहीं से। तो आप इसके दूसरे तरीके लगा सकते हैं, जैसे कि ईमेल आप नहीं लिख सकते, लेकिन आप सिर्फ मेल लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर फाइवर को पता लग जाए तो वो आपको वार्निंग दे सकते हैं। आप सिर्फ मेल लिख दें, यानी कि इस तरह आप लिखें सेंड मी योर मेल, तो वो फाइवर डिटेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट नोटिस नहीं। या फिर आप पे भी नहीं लिख सकते, हाउ मच यू विल पे मी, इस तरह का। तो आप यूँ लिख सकते हैं आई विल चार्ज यू, ये इस तरह के वो वर्डिंग चेंज करके। या फिर आप मनी भी नहीं लिख सकते ये।
तो इस तरह ये वर्ड आप नहीं लिख सकते हैं। और फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पे लिख तो सकते हैं, लेकिन फाइवर मना करता है, तो वो आप थोड़ा चेंज करके दे दें, यानी कि जैसे इस तरह लिख दें 012, जैसे आपको बेस्ट लगता है, जो भी जुगाड़ आप लगा सकते हैं साथ। या कुछ लोग तो इस तरह करते हैं, गूगल शीट का लिंक दे देते हैं यहाँ पे और गूगल शीट में अपना नंबर शेयर कर देते हैं। तो इस तरह से आप ईमेल्स नंबर शेयर कर सकते हैं। और ये इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का ऑर्डर से रिलेटेड? गूगल शीट के जरिए हम उससे मतलब ले सकते हैं किस तरह से? वो लोग हर किसी का अपना डिपेंड कर सकते हैं। कुछ एक इमेज सेंड कर देते हैं, इमेज में अपना लिखा हो, लेकिन वो फिर भी फाइवर के पास यहाँ पे रिकॉर्ड रह जाता है। आप इमेज को या मैसेज को डिलीट नहीं कर सकते। गूगल शीट के जरिए लोग इस तरह कर सकते हैं, या गूगल डॉक्यूमेंट में अपना नंबर, व्हाट्सएप या ईमेल सारी डिटेल्स लिख लेते हैं और उसका लिंक यहाँ पे सेंड कर देते हैं। जब बायर उसको चेक कर लेगा, उसके बाद वो अपना गूगल डॉक्यूमेंट में से वो डिटेल अगर रिमूव कर भी दें, फाइवर अगर बाद में फाइवर को डाउट भी होता है, फाइवर वो लिंक चेक भी करता है, वहाँ पे वो दिखाई नहीं देंगी, वो डाटा वहाँ पे होगा ही नहीं। तो ये सबसे सेफ मेथड भी है एक। ये बाकी आपको जिस तरह से बेहतर लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे हमें ईमेल चाहिए होती है वैसे भी, अगर हम फाइवर के ज़रिए से भी कांटेक्ट करें। और इसी तरह से आप ये बायर रिक्वेस्ट आप दिन में 10 सेंड कर सकते हैं डेली, और आप 10 सेंड किया करें, क्योंकि इससे आपको रिस्पांस आएंगे। अगर आप जितनी अच्छी लिखेंगे बायर रिक्वेस्ट, उतना आपको रिस्पांस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि अगर किसी और को ऑर्डर मिल जाता है तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि वो बायर रिक्वेस्ट कैंसिल हो गई, या कोई रिस्पांस नहीं आएगा आपको वापस। तो फाइवर हम लोग पहले सबसे ज़्यादा फोकस फाइवर पे करते होते हैं, क्योंकि ये फ्री है, इसमें आपसे कोई कटिंग स्टार्टिंग में कोई नहीं होती। जब आपको ऑर्डर मिल जाता है, ऑर्डर कंप्लीटेशन के बाद आपसे 20% चार्जेस होते हैं। इसमें पेमेंट का निज़ाम ये होता है कि जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, बायर जो अमाउंट होती है पेमेंट वो फाइवर को जमा करवा देता है, और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद वो पेमेंट आपको मिल जाती है। उसमें से 20% फाइवर अपना कट कर लेते हैं फी, 80% आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर $10 का ऑर्डर है तो आपको $8 मिलेंगे, $2 फाइवर को मिल जाएंगे। $100 का है तो $80 आपको मिलेंगे, $20 फाइवर को मिलेंगे। तो 20% ये फिक्स उनके चार्जेस हैं, और आप इससे पेमेंट निकलवा सकते हैं पेयोनियर के थ्रू। आप पेयोनियर पे साइन अप करेंगे और यहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे उसको, यहाँ से अर्निंग के सेक्शन से आप कर सकते हैं कनेक्ट। क्या हम अपनी कोई भी बैंक यूज नहीं कर सकते, पाकिस्तान की या किसी भी दूसरी? कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है विड्रॉवल के। एक पेपाल अकाउंट, अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है तो यहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ से साइन इन करके इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। दूसरा बैंक ट्रांसफ़र। अब ये बैंक ट्रांसफ़र जो है ये पेयोनियर के लिए है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने पेयोनियर कनेक्ट करना है, और पेयोनियर के साथ आपने पाकिस्तानी बैंक कनेक्ट करना होता है। पेयोनियर क्रिएट ही तब होता है जब आपके पास कोई पाकिस्तानी बैंक होगा, तब आप क्रिएट कर सकते हैं, या किसी और कंट्री का भी हो। तो आपकी पेमेंट यहाँ से ट्रांसफ़र होगी पेयोनियर में, पेयोनियर से आपके पाकिस्तानी बैंक में, या फिर लोग पेयोनियर से जैज़ कैश में भी मंगवाते हैं। तो मिनिमम आप यहाँ से $20 विड्रॉ करा सकते हैं मिनिमम, और अगर आपका पेपल है तो $5। फाइवर रेवेन्यू, ये फाइवर थर्ड जो है फाइवर रेवेन्यू कार्ड, ये आपको फाइवर एक डेबिट कार्ड सेंड करता है, जो कि आप फिर किसी भी ATM से आप निकलवा सकते हैं पेमेंट। लेकिन इसके ईयरली चार्जेस होते हैं $25 to $30 ऑलमोस्ट, इस तरह से। मैं खुद भी डायरेक्टली पेयोनियर यूज़ करता हूँ, क्योंकि पेयोनियर की फ़ी चार्जेस हैं पर ट्रांजैक्शन $3, यानी आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करवाएंगे, चाहे आप $100 निकलवाएं फाइवर से या फिर $200, आपसे $3 चार्ज करेगा। और यहाँ पे आपके फाइवर रेवेन्यू कार्ड में आपसे $30 पर ईयर चार्ज करेगा। जो भी आपको बेस्ट लगता हो आप कर सकते हैं। और थर्ड में आप पेपल कर सकते हैं। पेपल पाकिस्तान में थोड़े इशू होते हैं, लेकिन पेपल में आप मिनिमम $5 निकलवा सकते हैं, और इस मेथड में आप मिनिमम $20।
तो इस तरह से आप पेमेंट अटैच कर सकते हैं। पेमेंट क्लियरिंग टाइम भी होता है, पेंडिंग क्लियरेंस में होती है। जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारा $30 का ऑर्डर था, कंप्लीट हो गया, उसमें से 20% फाइवर ने अपना कट कर लिया, अब हमारे पास $24 बच गए, वो हमारे पेंडिंग क्लियरेंस में आ जाते हैं। यहाँ पे पेंडिंग क्लियरेंस में शो होते हैं और उस पे 14 डेज के बाद वो अवेलेबल फॉर विड्रॉ होते। अब ये अवेलेबल फॉर विड्रॉ मैं किसी भी वक्त यहाँ से निकलवा सकता हूँ। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म एंड विड्रॉ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये जितनी भी आपकी क्लियर्ड अमाउंट है वो आपके पेयोनीर में ट्रांसफ़र हो जाएगी और पेयोनीर से आपके बैंक में। तो ये आप निकलवा सकते हैं किसी भी टाइम। और सर ये सबसे बेस्ट कौन सा है हमें, क्योंकि अभी हमारे पास तो हमने अकाउंट तो बना लिए हैं, गिग भी बना ली है, ना हमारे पास पेपाल है, ना हमारे पास पेयोनियर है, तो क्या करें उसमें बैंक बनवा लें? बेस्ट पेयोनीर वाला ऑप्शन है। आप पेयोनीर यहाँ से साइन अप करेंगे ऑनलाइन बस, और वहाँ से आपने वो सारी बैंक की डिटेल डालनी है, अपनी डिटेल, CNAC। अगर आपके अपने नाम पे बैंक नहीं भी है तब भी आपका चल जाएगा। फिर आपने CNAC भी उन्हीं का अपलोड करना है जिनके नाम पे बैंक है। तो आपने वो डिटेल फिल करनी है, 3 दिन में वेरीफाई हो जाता है पेपाल का अकाउंट, पेयोनीर का अकाउंट। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से आप साइन इन कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज है, हिंदी कैसे है? अच्छा, यहाँ से आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यहाँ पे हैं तो आपने ये बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे जैसे ही फर्स्ट टाइम, तो आपके पास एक आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा, वो आप इसमें इंटर करें, उसके बाद आपको ये खुद ही पेयोनीर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो वहाँ से आप डिटेल आसानी से फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी यहाँ पे पेयोनीर पे आके भी कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और जो डिटेल आपसे रिक्वायर्ड होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बैंक डिटेल्स भी आगे जाके वो आपने फिल कर देनी है। यहाँ से आप फ्रीलांसर सेलेक्ट किया करें, और ये अमाउंट आप कोई भी कर सकते हैं। और आपने इंडिविजुअल पेयोनीर अकाउंट बनाना है, वो कंपनी नेम पे नहीं बनाना, इंडिविजुअल होता है, वरना कंपनी के लिए फिर आपको कंपनी की डिटेल सबमिट करानी। वो तो अगर आप अमेज़ॉन अकाउंट अपना बना रहे हैं तब आपको डिटेल्स है। यहाँ से आप इंडिविजुअल पे रहने दें और ये डिटेल आप फिल कर दें। नेक्स्ट जाएंगे तो आगे जाके आप बैंक डिटेल्स, अभी मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, इस पर ये इजीली बन जाता है। फिर आपको ईमेल आ जाएगी, 3 डेज में आपका वेरीफाई हो जाएगा। और